हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं एपीजीपी एचपी मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है इनका। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, एपीजीपी एचपी से। तो समांतर श्रेणी क्या होती है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है हमारा वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद जो आपका जीपी होता है वो उसके बाद थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और एचपी बिल्कुल न के बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, एक एक दो क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, तो चलिए पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा इसके कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब होता है समान अंतर की श्रेणियां। ठीक है, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस बराबर हो, समान अंतर हो, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी श्रेणियां होती है वो सारी समांतर श्रेणियां कहलाती है। ठीक है भाई, जैसे कई बार श्रेणी लिखा होता है, कई बार श्रेणी लिखा होता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही बात होती है भाई। तो 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ये कहां तक जाएगा इसको डिपेंड करने के लिए भाई दो प्रकार की श्रेणियां होती है। ध्यान रखिएगा, एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो दो प्रकार का होता है। पहला, या कोई भी सीरीज हुई वो दो प्रकार की होगी भाई, पहली और दूसरी। पहली होगी आपकी परिमित। ठीक है, परिमित श्रेणियां। परिमित मतलब होता है फाइनाइट, जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं, फाइनाइट। और एक होगी हमारी अपरिमित, जो कि हमारी होगी इनफाइनाइट, ज्ञात नहीं कर सकते हम उनको। ठीक है, अनंत पद होंगे उसके अंदर। ठीक है, मतलब मतलब ज्ञात कर सकते हैं अनंत पदों को वाली को भी, लेकिन इसमें यह दिया होगा कि इसमें हमें अंतिम पद देगा कि भाई अंतिम पद होगा, इसमें अंतिम पद नहीं होगा। बस ये फर्क है इन दोनों में। ठीक है भाई, तो दो प्रकार की हम देखेंगे, एन पदों की भी और अनंत पदों की भी और सब कुछ। ठीक है, तो देखो भाई 1 2 3 4 5 इसके एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। चलो, ये दो प्रकार की श्रेणियां होती है, कोई भी श्रेणी हो। ठीक है, तो इनको डिस्कस नहीं करेंगे हम, खैर ये तो सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 1 2 3 4 5 जैसे 100 70 हो गया आपका 40, आपका 10, मतलब 30 30 कम का डिफरेंस, मतलब अंतर बराबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो भाई। ठीक है, जैसे -3 -2 -1 0, इनमें कितने का अंतर है भाई, एक एक का अंतर है भाई। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक समांतर श्रेणी हो गई। जैसे 3 3 3 3, इनमें अंतर देखो आप, 0 का अंतर है। तो भाई सब दूर क्या है, अंतर तो सेम है ना। तो ये सारी श्रेणियां क्या कहलाती है हमारी, जैसे पॉइंट में भी हो सकता है, माइनस का 1.0, माइनस का 1.5। ठीक है भाई, माइनस का 2.0। ठीक है, माइनस का 2.5, इस प्रकार से कुल ये 5 केसेस बनेंगे इसके अंदर कि भाई इन 5 तरह की हो सकती है श्रेणियां। ठीक है, नंबर चेंज हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इन 5 तरह की श्रेणियां हो सकती है। और यहाँ पे जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी वो मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पे जो एपी बनेगी वो हमेशा बनेगी A1 A2 A3 A4 डैश 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 A9 तक, मतलब n पदों तक निकलेगी। ठीक है, जहां मैं लिख देता हूं आपको, A बराबर होगा प्रथम पद, मतलब पहला जो टर्म रहेगा, पहला पद रहेगा, वो उसको हम कहेंगे A। तो प्रथम पद हो गया हमारा A। ठीक है, TN या AN, इनको हम कहते हैं भाई अंतिम पद। ठीक है, TN या AN को हम कहेंगे अंतिम पद। इसके अंदर एक रहेगा भाई D को कहते हैं हम डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर या सर्वांतर। ठीक है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो D होगा हमेशा वो होगा आपका A2 माइनस A1। ध्यान रखिएगा, A1 माइनस A2 नहीं, बड़े में से छोटा, A2 माइनस A1। जैसे A4 माइनस A3, जैसे A8 माइनस A7। ठीक है, 7 माइनस 8 नहीं, 8 माइनस 7। समझ रहे हैं आप, एग्जाम्पल्स दिए मैंने ये सारे। ठीक है, और हाँ, N होगा आपका जो भी है पद है, उन पदों की संख्या। ठीक है भाई, ये टर्मिनोलॉजी है इसकी, ये टर्म्स हैं जिनको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें बता दूं इसके बारे में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर हम क्या करेंगे कि हम या तो पदों की संख्या ज्ञात करेंगे
या पदों का योग ज्ञात करेंगे भाई, ठीक है। तो पहला, अगर हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, कि मान लो किसी श्रेणी में अगर पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना, तो इसके अंदर मैं कुछ चीजें बता देता हूं भाई कि देखो, अगर मुझे मान लो n पदों की संख्या ज्ञात करना है भाई, ठीक है, तो ये होगा tn बराबर, ये tn क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, मतलब पदों की संख्या, n मतलब नंबर, t मतलब पद, टर्म, ठीक है, तो n पदों की संख्या tn बराबर होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, tn बराबर होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ tn क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। दूसरा होगा इसके अंदर भाई कि जितने भी पद दिए हुए हो, मतलब पदों का योग ज्ञात करना। अब वो पद कितने भी हो सकते हैं, पदों का योग ज्ञात करना। दो ही इसके अंदर फॉर्मूले बनेंगे भाई, ठीक है, और मैं ये तक बता दूंगा ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, पदों का योग ज्ञात करना, अब यहां पे समझिएगा इसको, जैसे मान लिया जाए आपका कि आपको n पदों का योग ज्ञात करना है भाई, ठीक है, ये जैसे n पदों की संख्या ज्ञात करना और ये n पदों का योग ज्ञात करना। तो भाई अगर मुझे n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है, तो Sn बराबर, ये क्या है भाई, सम ऑफ n टर्म, मतलब n पदों का योग ज्ञात करना। s मतलब है यहाँ पे सम, SUM, योग, ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म मतलब n पदों का योग ज्ञात करना बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। भाई ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है भाई, तो ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, इसके अंदर एक केस बनता है भाई, कई बार सवाल में क्या करेगा कि पहला पद दे देगा और आखिरी पद दे देगा, तो हम क्या करेंगे, तो एक और फॉर्मूला बनता है भाई इसका, कि ध्यान रखिएगा Sn बराबर n/2 और यहां बन जाएगा आपका a जो कि पहला पद प्लस l जो कि लास्ट पद होगा आपका, अंतिम पद, ठीक है। तो ये भी बनता है, और ये कब बनेगा भाई, स्पेशल है कि जब प्रथम व अंतिम पद दिया हो या ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई n पदों का योग, आप इस फॉर्मूले की मदद से बिल्कुल जल्दी हो जाएगा इससे आपका सवाल, ठीक है भाई। तो चलो यही कुछ चीजें थी हमारी। अब मैं सवाल पे ले लेता हूं आपको, ठीक है, कि श्रेणी है 1 2 3 4 5 6 में कितने पद हैं। तो देखो भाई, अब आप इसको तो डायरेक्टली बता सकते हो कि सर 1 2 3 4 5 6, आपने 6 संख्या थी तो गिन ली, तो वैसे ही कह दो कि 6 पद हैं। या फिर अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि n टर्म, नंबर ऑफ टर्म tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। भाई यही होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है भाई, तो tn, अभी हमें पद नहीं पता है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म tn ही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म बराबर a मतलब है पहला पद 1 प्लस n माइनस वन, भाई टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है भाई, सबका अंतर डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है, तो इंटू 1, तो ये हो गया 1 प्लस 6 माइनस 1 5, तो 5 और 1 कितना हो गया भाई 6। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपका आंसर 6 ही आएगा, ठीक है भाई। और मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड ही सिखाऊंगा इसको, क्योंकि आज तो आपको अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स, हालांकि शॉर्टकट्स भी दूंगा मैं इनको सब, इनका सबका, लेकिन आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरह के सवालों में लग जाएगा। अभी आपको बहुत सारे ऐसे नए सवाल देखने को मिलेंगे जहां पे आपका यह हम लगाना बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 का 20वां पद ज्ञात करो। देखो भाई, अब टर्म, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है कि 20वें पद तक जाना है, मतलब ये हमारी फाइनाइट श्रेणी हो गई, ठीक है, कि 20वें पद तक जाना है और हम वो ज्ञात कर सकते हैं। एक वो सीरीज होगी आपकी 2 4 6 का योग ज्ञात करो, तो भाई वो अनंत होगा क्योंकि उसमें आखिरी पद नहीं दिया होगा, ठीक है। तो हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो देखो 20वां पद ज्ञात करो इसके अंदर। तो भाई मुझे एक बात बताओ, कौन सा पद निकालना है, कौन सी टर्म निकालना है, 20वीं, तो आप डायरेक्ट 20 लिख दो नंबर ऑफ टर्म की जगह, क्योंकि 20 पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो वो होता है आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यही होगा tn बराबर नंबर ऑफ टर्म निकालना है ना, कि 20वां पद क्या होगा भाई श्रेणी का, 2 4 6 8 10 10 डैश 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 डैश, इसका 20वां पद क्या होगा। तो भाई हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी, 20वां पद निकालना है, इसलिए 20 बराबर पहला a
ए मतलब प्रथम पद जो कि 2 है प्लस n-1। भाई अब देखो यहाँ n कैसे निकालेंगे हम, n है हमारा 20वां पद, पदों की संख्या भाई, ठीक है। कितने पद है, 20 पद है टोटल, तो 20वां पद हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब हो गया इनका सार्वंतर जो कि कितना है भाई 2 है, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, टर्म 20वीं टर्म बराबर 2 प्लस 20 में से एक गया 19, 19 दूना हो गया 38, तो 38 और 2 कितना हो गया भाई 40, मतलब इसका जो 20वां पद होगा वो 40 होगा। और आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो कि 5 बार में 10 आया, ध्यान से समझिएगा, 5 बार में 10 आया तो हमें चाहिए 20 बार, तो इसका 4 गुना कर दो तो 20 बार आ जाएगा, इसका भी 4 गुना कर दो 40 आ जाएगा। ये यार देखो ये तो आपका थॉट प्रोसेस है कि आप कैसे जल्दी सोचते हो, ठीक है, वरना ये कॉन्सेप्ट तो है ही सही हमारा, ठीक है। आगे बढ़े, श्रेणी 2 4 6 8 10 में 60 में पदों की संख्या बताओ। भाई 60वें पदों की संख्या हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं इसको कि डायरेक्ट कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट से सीखें, ठीक है। कि मान लो नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि इसी वीडियो के अंदर आपको याद हो जाए और इसी वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाए एपी जीपी और एचपी का, ठीक है। अब हमें 60 पदों का निकालना है, इसलिए 60 नंबर की जगह, ठीक है। फिर ए हमारा है पहला पद 2 प्लस n-1। देखो भाई हमें 60वें पदों की संख्या बतानी है भाई, ठीक है, कि 60वां पद कौन सा होगा भाई हमारा, ठीक है, इसमें इस श्रेणी में, या 60 पदों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है भाई, डैश 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 60 तक है ये, ऐसे 60, 2 4 6 8 10 60 में पदों की संख्या। भाई ये 2 से लगा करके आपकी श्रेणी 60 तक शुरू हुई, तो इसमें कितने पद आए होंगे, ठीक है। तो देखो भाई n, हमें अंतिम पद n की वैल्यू गिवन है कितनी, आपका 60 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारा 2 का है, ठीक है। सॉरी देखो गलत कर गया यार मैं, यहां पर है ना आपको 60 नहीं लिखना है, एक्चुअली n लिखना है, ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या 60 गिवन है, सॉरी अंतिम पद हमारा 60 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है भाई कि 60 आखिरी पद है उसका, ठीक है। तो यहाँ n हमें पदों की संख्या निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालना है, तो t60 की वैल्यू गिवन है भाई कितने, अंतिम पद आपका 60 गिवन है, ठीक है, बराबर 2 प्लस n-1 इंटू 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n-2, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 60 बराबर कितना आ गया 2n, तो n बराबर कितना आ गया 30, ठीक है भाई। ये 2 से 60 कट जाएगा तो 30 आएगा, तो n बराबर आ गया 30, ये आपका 30, मतलब इस श्रेणी के अंदर 30 पद होंगे, ठीक है। अंतिम पद दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म, अंतिम पद भाई हमारा tn मतलब क्या है, अंतिम पद, ठीक है। tn या an अगर हमें गिवन हो तो वो हमारा होगा अंतिम पद, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को हमें इतना लंबा नहीं करना है, इसमें अगर हमें पदों की संख्या बतानी है जब शुरुआत से दिया हुआ और आखिरी पद भी दे दे हमें, तो आपको डायरेक्टली करना है, जब भी नंबर ऑफ टर्म पूछे, याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म पूछे आपसे, तो आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म लेना है और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करना है। लास्ट टर्म है 60, फर्स्ट टर्म है 2, 30 आंसर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये याद रख लेना, नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। या फिर आप ऐसे कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो पूरा, ठीक है। देखो भाई ये सवाल है आपका, 2 4 6 8 10 के 20 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब पदों की संख्या वगैरह अब वो सारा हम देख चुके हैं, अब योग पे आते हैं सवालों में, ठीक है। अब वो तो कितने भी पदों आप निकाल लोगे, अब 2 4 6 8 10 ऐसे करके हमें 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस ऐसे हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना है कि भाई 20 पदों का योग क्या होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सम ऑफ कितने टर्म, 20 टर्म, तो सम ऑफ 20 टर्म, ठीक है, बराबर n की वैल्यू गिवन है 20, तो n 20/2 और 2a, तो 2 इंटू पहला पद है 2 प्लस n-1 इंटू डी, n मतलब है हमारा, n की वैल्यू गिवन है भाई 20 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का है भाई, सब में 2 का है। तो ये देखो 20/2 ये हो गया आपका 10, और ये हो गया 2 दूना 4 प्लस 20 में से गया 1, 19 दूना 38 हो गया 38, ठीक है।
तो ये कितना हो गया 10 गुना 38 39 40 41 42 42 गुना 10 420। ठीक है भाई, तो 420 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत थी हमें? बिल्कुल नहीं थी भाई। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, इसका एक शॉर्टकट है भाई। ठीक है, कि जब भी हम 20 पदों का योग निकालेंगे तो आप चाहें तो यहां n की वैल्यूज न रखें तो भी आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे, और जब n की वैल्यू नहीं रखेंगे तो आप एक फॉर्मूला गेट करेंगे, और वो फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म। किस प्रकार में? जब 2 4 6 8 10 मतलब इस प्रकार की सम संख्याएं गिवन हो आपकी। ठीक है, तो सम संख्याएं गिवन हो तो आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे उनको। ठीक है, कि 2 4 6 8 10 ऐसे कितने भी पदों का आपको निकालना हो कॉन्सेप्ट, तो एक फॉर्मूला होता है भाई n इंटू n प्लस 1, सीधा हिसाब। आपको 20 पदों का योग निकालना है तो डायरेक्ट आप 20 लिखो इंटू 20 प्लस 1 लिखो जो कि 21 होता है, 21 दूना 42 420 सीधा आंसर आपका। ठीक है, ये याद रख लेना भाई कि सारी जो अगर सम संख्याएं हो, देखो कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा हर एक सवाल का। ठीक है, लेकिन आपको ये शॉर्टकट्स भी बताता जाऊंगा ताकि अगर आपको याद रह गई तो आप बहुत जल्दी से कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, 1 2 3 4 5 से n पदों का हमें योग ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो n पदों का हम योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो सम ऑफ n टर्म बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सारी चीजें क्लियर हो जाए। n टर्म का योग ज्ञात करना तो सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग ज्ञात करना तो n की जगह n आ गया। अब यहां देखेंगे आप तो n बाई 2 ही रहेगा, और ब्रैकेट में 2 इंटू पहला पद है 1 प्लस n माइनस 1, तो ये तो n माइनस 1 ही रहेगा, इंटू डिफरेंस सब में एक एक का है तो एक रख दिया, ये आ गया n बाई 2, और ब्रैकेट में कितना आया 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये हो गया n माइनस 1, तो ये आपका आ गया n बाई 2, और ब्रैकेट में कितना आया भाई n प्लस 1। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला बन गया कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म। अब ये याद रख लेना है आपको कि n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं भाई, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे मान लिया एक सवाल देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे भाई। ठीक है, एग्जाम्पल्स, जैसे मैं जानता हूं कि 1 से 10 तक का योग होता है 55। ठीक है, उसको हम प्रूव करके देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 10, 10 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो कुछ नहीं लिखना है आपको, लास्ट टर्म में लिखना है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला है भाई, देखो अभी हमने डिराइव किया। तो आप कैसे निकालेंगे? n मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बटे 2, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 11 पंजे 55 आंसर। देखो भाई 55 हमने किया था। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं दूसरा एग्जाम्पल लूँ भाई, एग्जाम्पल फर्स्ट ये था, एग्जाम्पल सेकेंड अगर लें हम कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 100 पदों का 100 तक योग बताओ भाई, 100 तक की संख्याओं का। तो कुछ नहीं करना, 100 लिखना है इंटू 101, उसमें एक जोड़ दो बटे 2, 2 से 100 कटेगा 50 बार, 50 का एक में मल्टीप्लाई 50 से कम 50। ठीक है, 5050 हो गया आपका आंसर भाई। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड ले लें हम, जैसे 1 से लगा के 1 2 3 ऐसे 200 400 500 तक का योग आसानी से निकाल सकते हो। मान लो 25 तक की संख्याओं का योग बताना है, जहां तक योग बताना है वहां तक, तो उस लास्ट टर्म को लेना है, उसमें एक जोड़ना है, 25 गुना 1 26 बटे 2, 2 से कटेगा 13 बार, तो 13 गुना 25 कर लो, सीधा आंसर आपका। ठीक है भाई, चलिए 6 7 8 9 10 से लगा के 50 तक का योग बताना है। तो देखो भाई, मैं इस सवाल में आपको ये बताना चाहता हूं कि हम 1 से लगा के 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 50 तक का योग आप आसानी से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के फॉर्मूले से, जब 1 से शुरू हो आपकी श्रेणी। ठीक है, लेकिन ये तो 6 से शुरू हो रही है सर, तो फिर क्या करेंगे हम? तो इससे तो आप पूरा 1 से लगा के 50 तक का निकाल पाओगे। क्या होता है भाई वो 50 गुणा 1 51 बटा 2। ठीक है, लेकिन अगर इस पूरे में से मान लो मैं यहां से लगा के पूरा निकाल लूं, और उसमें से मैं अगर 1 से लगा करके 5 तक का योग घटा दूं यहां तक का, तो भाई क्या मुझे यहां तक का योग नहीं मिल जाएगा? ये मतलब पूरा निकाल लूं 1 से लगाकर 50 तक, उसमें से मैं 1 से लगा करके 5 तक का योग घटा दूंगा तो बाकी बची हुई संख्याओं का योग नहीं आ जाएगा। मतलब मुझे ये पूरा निकाल लिया मैंने 1 से लगा के 50 तक का, जो कि मुझे निकालना ही नहीं था एक्चुअली। और मैं इसमें से क्या कर रहा हूं भाई कि 1 से लगा करके ये 5 तक का जो योग है वो घटा दूं। इसमें से मैं घटा दूंगा कि कहां तक का योग भाई, 1 प्लस 2 प्लस 5 तक का योग।
और ये कैसे लिखते हैं हम, 5 गुना 1 ज्यादा 6 बटा 2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5 गुना 6 बटे 2। भाई आखिरी पद 5 था तो 5 n इंटू एन प्लस 1/2 से, तो बस 2 से ये कटेगा 3 बार, तो 5 से 15 आ गया। या ऐसे ही जोड़ लो इनको कि भाई 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 और 1 15, ऐसे ही 15 आ रहा था। ये इससे कटेगा 25 बार, तो 25 गुना 51 माइनस 5 दिया 15, मल्टीप्लाई करके 15 घटा दो, सीधा आंसर आपका। ठीक है भाई, तो ये 5 एकम 5, चलो 25 एकम 25 का 5, 2 बचा, 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275 में से आपका गया 15, तो कितना बचेगा 1260। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 1260, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, और यही इसका शॉर्टकट है भाई। ठीक है, आप इसको जल्दी से कैसे करेंगे भाई, ये चीजें आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। ये कई बार क्या है, आपसे ये पूछ लेगा कि 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 100 तक का योग बताओ भाई, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके आगे मुझे ऐड करना पड़ेगा नंबर्स। भाई मुझे तो इतना ही पता है कि मैं 12 से डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो फिर मुझे इसके आगे मान लो 11 प्लस 10 प्लस 1 तक आना पड़ेगा डेज करके, और 1 से लगा के 100 तक निकाल लूं मैं, तो वो हो जाएगा 100 गुना 101 बटा 2, उसमें से मैं घटा दूं, भाई मुझे 12 से चाहिए तो मैं 11 तक का घटा दूं, 1 से 11 तक का, तो 1 से 11 तक का योग हाँ घटा सकता हूँ, तो वो क्या होगा 11 माइनस 11 इंटू 12 बटा दो, तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तो 12 से 100 तक का योग निकल आएगा आपका। अगला कि जब सम संख्याएं न हो और अल्टरनेट नंबर भी ना हो, जब आ जाए आपकी विषम संख्याओं का योग 1 3 5 7 9, ठीक है 11 13 15 17 19 21 23, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो भाई पहले कॉन्सेप्ट से फिर शॉर्टकट, आपको निकालना है सम ऑफ एन टर्म। भाई एन पद है आखिरी, तो एन पदों का योग निकालना है, वो होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बार बार फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, तो n/2 डायरेक्ट लिख दूं मैं, n/2 2a, तो 2 इंटू पहला पद हो गया 1 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 तो यही रहेगा, इंटू डी, डी मतलब है इनका डिफरेंस दो दो का। ठीक है, यहां देखना भाई n/2 ये हो गया 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2n माइनस 2, तो ये हो गया आपका n/2, और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया भाई इंटू 2n। ठीक है भाई, इंटू में 2n आ गया है, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपका n स्क्वायर। तो आप याद रख लीजिएगा आज के बाद कि जब भी हम विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो सम ऑफ एन टर्म, मतलब विषम संख्याओं का योग हम निकालते हैं 1 से लगा के, तो वो हमेशा n स्क्वायर होता है भाई, खत्म खेल। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपको कोई भी एक, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे 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 18 तक, ओ सॉरी गलत कर गया भाई, माफी चाहूंगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 विषम संख्या है ना, प्लस 7 प्लस 9 प्लस ऐसे 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 अगर आपको दे दे 21 तक का योग बताओ भाई, विषम संख्याओं का योग बताना है, तो कुछ नहीं करना, आखिरी संख्या को लो और उसका स्क्वायर कर दो, 21 का स्क्वायर 441, खत्म आंसर। ठीक है, ऐसे ही आ जाए अगर आपका यहाँ पे कि भाई आप बताओ कोई भी एक ऐसी संख्या आ जाए 91 आ जाए, एक विषम संख्या है, तो कुछ नहीं करना 91 का स्क्वायर कर लो, सीधा आंसर, एन स्क्वायर है ना फॉर्मूला हमारा, अभी हमने देखा विषम संख्याओं का योग 1 से लगा के। अच्छा अगर ऐसा आ जाता है, ध्यान से समझिएगा, 1 से लगा के मान लो आपका भाई 23 तक का योग पूछे, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं भाई कि 1 से 23 तक का, तो लास्ट नंबर लो 23, 23 का स्क्वायर करो 529। ठीक है भाई, डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन कई बार क्या पूछेगा कि भाई 1 से नहीं देगा, वो दे देगा 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस से लगा करके 23 तक का योग बताओ भाई। ये सारी विषम संख्या ही है, 9 से 9 11 13 15 17 19 21 23। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मुझे इसके आगे ऐड करना पड़ेगा भाई कुछ नंबर्स को। ठीक है, जैसे इसके आगे क्या आता है भाई विषम संख्या 7, इसके आगे क्या आता है 5, और इसी प्रकार ये 1 से शुरू होगी। ठीक है भाई हमारी, तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो मैं क्या करूंगा फिर कि 9 से 23 तक तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा 1 से 23 तक निकाल लूंगा, तो 1 से 23 तक निकाल लूंगा और उसमें से घटा दूंगा 1 से 9 तक का। समझ रहे हैं आप, तो 1 से 23 तक का क्या होता है, बड़ा आसान, 23 का स्क्वायर, और उसमें से घटा दूंगा 1 से 9 तक का योग, तो 9 का स्क्वायर इधर। ठीक है, कितना आसान हो गया, ये 529 हो गया, माइनस 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 में से गया 1 8, और 52 में से गया 8, तो ये हो जाएगा 52, 2 गया तो 50, 50 में से 6 गया तो 46। समझ रहे हैं आप, 44 सॉरी 448,
तो कितना आसान हो गया भाई, ठीक है। चलिए, अगर अब सवाल आपका स्क्वायर में हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो भाई इसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा एस एन बराबर। और हर एक सवाल का मैं डेरिवेशंस नहीं बताऊंगा, सवाल बहुत ज्यादा लिए हैं मैंने इसके अंदर, 40-50 सवाल लिए हैं मैंने, और ये बहुत होते हैं, इतने तो आपके किसी बुक में भी नहीं होंगे जितने मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, हर सवाल को या हर फॉर्मूले को डिराइव करने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो वही तरीका है भाई, ठीक है, कोई और है तो नहीं उसमें, बस वही वैल्यूज रखना पड़ेगी। एस एन बराबर n/2 2a + n-1, पहला पद एक स्क्वायर होगा, आखिरी पद n स्क्वायर होगा, फिर वही कट पिट करके क्या फॉर्मूला बनेगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि जब भी स्क्वायर में हो आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और n स्क्वायर तक आप निकालोगे, तो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, एस एन बराबर होगा आपका हमेशा n × n+1 2n+1/6। ये आपको याद ही रख लेना है भाई, ठीक है। हर बार प्रूफ नहीं करना है, सवाल में डायरेक्ट अप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो चलिए, आप याद रखेंगे कि आपको अगर 1 से लगा के n स्क्वायर तक की वैल्यू दे दे तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो बड़ा आसान है, ठीक है भाई। n × n+1 × 2n+1/6। जैसे पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे 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 10 का स्क्वायर तक, ठीक है भाई। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सम ऑफ 10 स्क्वायर पद, मतलब 10 संख्याओं के स्क्वायर तक का हमें सम निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होगा भाई, सम ऑफ n टर्म या 10 पदों जो भी है 10 प्राकृत संख्याओं के, तो वो होगा आपका n मतलब 10, ठीक है। मैं फॉर्मूला एक बार और लिख दूं, n × n+1 × 2n+1/6, ठीक है। अब यहां देखना, n मतलब आखिरी संख्या 10 × 10 + 1 11 × 10 दूना 20 और 1 21, भाई n की जगह 10 रख रहा हूं मैं बस यहाँ, ठीक है। और बटे में कितना है, 6 है, 3 दूना 6, 3 से तो 21, 2 से कटेगा 5 बार, 5 से तो 35, 35 पंजे कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 11 7 77, 77 × 5 हो जाएगा। तो 5 से तो 35 का 5, 3 बचा, 7 पंजे 35, 36 37 38, 385, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा भाई हमारा, ठीक है। अब भाई देखो, 1 से नहीं देगा और 10 तक का पूछ लेगा, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 10 स्क्वायर। तो आपको क्या पूछ लिया भाई कि यहां से यहां तक का योग बताओ, तो वो हम बता नहीं पाएंगे जहां तक पूरा पता नहीं हो। तो पहले पूरा निकाल लें और पूरे में से 1 से 4 तक का जो हमें नहीं चाहिए वो घटा देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरा निकालेंगे भाई हम, क्या, 1 से 10 तक का स्क्वायर, उसमें से घटा देंगे 1 से 4 तक का, तो हमें 5 से 10 तक का निकल आएगा। क्या निकलेगा, 5 से 10 तक का आ जाएगा ना भाई। 1 से 10 तक में पूरे में से अगर मैं 1 से 4 4 तक का ये इधर इधर का हटा दूं, 1 से 4 तक का, तो बड़ा आसान है। अब 1 से 10 तक का आप कितना आसानी से निकालेंगे भाई, देखो n × n+1 मतलब 11 × 2n+1 मतलब 10 दूना 20 और 1 21 बटे में 6 में से घटा देंगे 1 से 4 तक का, तो n × n+1 4 + 1 5 × 2n+1 मतलब 4 दूना 8 और 1 9 बटे में 6। बस इसको सॉल्व कर लो भाई। और ये हमने अभी सॉल्व किया, कितना आया था 10 वाला, ये 385 आया था, तो इसकी वैल्यू तो 385 लिख दूंगा मैं, और माइनस देख लो भाई, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10 तिया 30, 30 घटा दो भाई इसके अंदर से, 5 में से 0 गया तो 5, 5 8 में से 3 गया तो 5 और 3 355, 355, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा भाई हमारा। अच्छा, सम संख्याओं का स्क्वायर आ जाए भाई तो क्या करेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबके अंदर से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो। भाई देखो यहाँ 2 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा भाई, कुछ नहीं, 1 बचा, तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। मतलब 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, 2 स्क्वायर मतलब होता है 4, 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, फिर 4 ही बचा फिर, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ध्यान से समझिएगा, 6 स्क्वायर मतलब होता है 36, 36 में से अगर मैं 4 बाहर निकाल दूं तो बचेगा कितना, 9, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर होता है भाई 64, 64 में से मैंने अगर 4 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 16, 4 गुना 16 64 होता है, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि इन सबका क्या ले रहा हूं मैं, आधा आधा स्क्वायर ले रहा हूं, तो यहाँ 14 का स्क्वायर है तो उसका कितना बच जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर। बड़ा आसान हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 × 1 से लगा करके 7 का स्क्वायर तक का बड़ा आसान है, n × n+1 × 2n+1/6,
तो n इंटू n प्लस 1 7 प्लस 1 8 इंटू 2n+1 7 दूना 14 और 1 15 बटा 6, 3 दूना 6 3 पंजे 15, 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 5 चौके 20 7 चौके 28, 28 गुना 20, 28 दूना 56 और ये 0 560, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका। दो के गुणजों के 20 पदों का योग बताओ। भाई दो के गुणजों का 20 पदों का योग बताना है, तो दो के गुणज, गुणज मतलब क्या होता है भाई, मल्टीपल्स उसके, जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसे 20 पदों का योग बताना है हमें, ठीक है। तो देखो भाई ये सारे क्या है, हमारे दो के मल्टीपल्स है। अगर मैं इन सब में हमें योग बताना है ना भाई इनका सबका, तो दो के मल्टीपल्स हो गए हमारे ये सारे, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस ऐसे 20 तक। मैं अगर दो कॉमन ले लूं इसके अंदर से, दो कॉमन ले लूं इनके अंदर से, तो बचेगा क्या भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10, 10 ही बचेगा भाई, ठीक है ना। दो के गुणज, सॉरी दो के गुणज, तो 20 पदों का निकालना है, तो 20 दूना 40 होगा ना आखिरी पद, तो भाई ये आपका कितना बनेगा, 40 में से अगर दो कॉमन ले लिया तो 20 बचेगा भाई, तो ये 20 पदों का योग आएगा इसमें, ठीक है। अब दो के गुणज हो गए, देखो दो के मल्टीपल्स हो गए सारे, तो दो का गुणज, तो 2 गुना 1 से 20 तक का योग, भाई हम आसानी से अभी हमने पढ़ा है n इंटू एन प्लस 1/2, अभी मैंने पढ़ाया ना आपको कि 1 से लगा करके n पदों का योग n इंटू एन प्लस 1/2, या फिर आप Sn बराबर वो निकाल लो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से, तो ये आएगा आपका 20 गुना 1 21/2, ठीक है भाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 21 दूना 42 420 आंसर आपका सीधा, ठीक है। 3 के गुणजों के 20 पदों का योग बताओ। तो भाई 3 के गुणज क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 प्लस डैश 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 डैश, 3 का 20वां गुणज 20 तिया 60, मतलब हमें इन 60 तक का योग बताना है भाई, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लो इसके अंदर से, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ऐसे कर करके कहां तक जाएगा भाई, ये वही 20 तक योग जाएगा इनका, क्योंकि 20 तिया 60 होता है। तो 3 गुना, अब 20 तक का योग बताना है, तो 20 तक का योग क्या होगा, 20 गुना 21/2, अभी जस्ट किया हमने, तो 2 से ये कटेगा 10 बार, तो 21 तिया 63 गुना 10 630, तो ये 630 आंसर होगा। कई सवाल में ये पूछ लेगा 8 के 5 गुणजों का योग बताओ भाई, तो 8 का 5 गुणज क्या होगा, 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 इनका कॉमन ले लो भाई, ठीक है। 8 कॉमन ले लिया तो कितना, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8, भाई एक 8 कॉमन ले लिया तो यही बचेगा नंबर आपका। और 8 इंटू इन सब 5 तक का योग बताना है, तो 5 गुना 1 ज्यादा 6/2, 2 तिया 6, तो आप देख लो 8 पंजे 40, 40 तिया 120, 120 आंसर आएगा। या ऐसे ही जोड़ लो इन सबको, 120 आ जाएगा आपका, देख लो 40 32 24 16 और 8 को जोड़ लो, डेफिनेटली आंसर आएगा आपका। भाई इस तरह के से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्यूब में आ जाता है सवाल कई बार, भाई देखो ध्यान रखिएगा, क्यूब से बड़ा नंबर नहीं आएगा कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, ऐसे कभी नहीं आएगा, वो बहुत स्टैंडर्ड हो जाते हैं, फिर फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हो जाता है उनके अंदर। तो आपको बस मैं डायरेक्ट बता दूं, क्यूब तक मैंने आखिरी सवाल लिए हैं, बनने को तो कुछ भी बना दे भाई, 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर है ना, कुछ भी बना दे वो, तो इतने सारे तो फॉर्मूला याद रखेंगे नहीं, फिर हमें डिराइव करना पड़ेगा n प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रख के। तो देखो भाई जब आपका क्यूब में आ जाए सवाल, ठीक है, मैंने इसके भी 2-3 सवाल 4 सवाल लिए हैं, तो कुछ नहीं करना, इसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, Sn बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो याद ही है आपको, n इंटू एन प्लस 1/2, बस इसका आपको स्क्वायर करना है, बस खत्म। और ये n पदों का योग होता है 1 से n तक का, तो वही है n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन यहाँ क्यूब है तो यहाँ आपको स्क्वायर करना है फॉर्मूले में, बस। अब देखो 1 से 10 तक का योग आ गया, तो 10 गुणा 1 ज्यादा 11/2, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 11 पंजे कितना आ गया भाई 55, लेकिन इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर, तो 55 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 पंजे 30 25, ये 30 25 आ गया, ऑप्शन फर्स्ट आंसर, ठीक है। 55 का स्क्वायर यही होगा। जैसे 4 से लगा के 10 तक का क्यूब पूछ लेगा, तो भाई पहले मुझे 1 से लगा करके क्यूब आना चाहिए भाई, 1 2 3 4, और इसी प्रकार मैं 10 तक का निकालूंगा, तो भाई मैं पूरा निकाल पाऊंगा, और पूरे में से मैं 1 से 3 तक का घटा दूंगा, तो बचेगा हमारा ये वाला। तो 1 से 10 तक का निकाल लूं और उसमें से मैं घटा दूं 1 से 3 तक का, तो बचेगा कितना, 4 से 10 तक का, ठीक है। 1 से 10 तक का क्या होगा,
तो अभी हमने निकाला भाई 1 से 10 तक का कितना है 30 25। तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन मैंने पिछली स्लाइड में ये करवाया, यहाँ पे देख लेना आप ये, ठीक है। और 1 से 3 तक का निकालना है तो भाई देखो 3 गुना 1 ज्यादा 4/2 का स्क्वायर, 2 से 4 कटेगा 2 बार तो 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 36। तो बस 3025 में से 36 घटाओ, सीधा आंसर आपका, ठीक है भाई। और 3000 में से 25 में से भी कम होगा तो 2900 समथिंग कुछ 90 के आसपास आएगा भाई, देख लो, ठीक है। बाकी तो बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर है, तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। अच्छा, सम संख्याओं का क्यूब पूछ ले, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 का क्यूब कॉमन ले लो सब में से, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस, देखो 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, 2 का क्यूब होता है भाई 8, 4 का क्यूब कितना होता है भाई 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 में से मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना 8, और 8 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, प्लस इसमें से अगर मैं 2 का क्यूब मतलब 8 कॉमन ले लूँ 6 के क्यूब 216 में से, तो बचेगा क्या भाई हमारा 27, ठीक है। तो 27 को लिख सकता हूं मैं 3 का क्यूब। इसी प्रकार आपको ये नंबर लिखना है भाई आपको, ठीक है, कुल मिला करके। तो बस आपके देखो नंबर आधे हो रहे हैं, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, तो यहाँ 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 का क्यूब तक, बस, ठीक है भाई। अब देखो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में जोड़ देना है आपको, सॉरी आपने कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई आता है भाई, ठीक है, इनटू, बस। अब 1 का क्यूब से 5 का क्यूब आपको निकालना आसान है भाई, कि 5 गुना 6/2 का होल स्क्वायर, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225, तो 225 गुना 8 कर लो, सीधा आंसर आपका, ठीक है। 225 गुना 8 आपका आज 1800 आ जाएगा, ठीक है भाई। एक सवाल और लिया है मैंने, विषम संख्याओं का क्यूब आ जाता है भाई कई बार, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, वही सवाल है भाई, 1 से लगा के क्यूब तक निकालना है, और वही फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको छोड़ रहा हूं, 2556 इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है, सेम सवाल सेम पैटर्न, इसमें भी कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। चलो भाई, अब यहां देखो 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग बताना है। तो a बराबर कितना है भाई हमारा 8, डी होता है हमारा सार्वंतर, भाई देखो 3 में से घटा दो 5, तो क्यों 8 में से 3 क्यों नहीं घटाना, क्योंकि a2 -a1 होता है भाई इसके अंदर, तो 3 में से गया 8, तो 3 में से 8 नहीं जाता, तो माइनस का 5 बचेगा भाई, ठीक है। अच्छा n, भाई कितने पद है टोटल 22 पद है, इनका योग बताना है, फॉर्मूला लगा दो भाई, सम ऑफ 22 पद, 22 पदों का योग बराबर n/2, मतलब 22/2 2a, तो 2 इंटू a प्लस n-1, तो 22 - 1 इंटू डी मतलब है माइनस का 5, ये हो गया 11, 8 दूना 16 प्लस 21, 21 पंजे 105, भाई माइनस का 105 हो जाएगा, ठीक है। 11 इंटू 105 में से गया 16, तो ये आपका आ रहा है 5, ये 10, 11, 11 गया भाई 100 में से, तो आपका आ जाएगा ये 89, ठीक है 89 आएगा, लेकिन 105 बड़ा था तो माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई कर दें भाई, 9 इधर लिख दो, 8 और 8 16 और 1 17 की 7 1 9, 979, ठीक है भाई 979, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा माइनस, ठीक है। माइनस में आंसर आएगा क्यों, क्योंकि हमारी जो श्रेणी है वो माइनस में जा रही है, इसलिए माइनस का 979 आंसर होगा। 24 21 18 के कितने पदों का योग 78 है, देखो भाई अब सवाल का हमें योग ही दे दिया है कि इतना कितने पद हैं इसके अंदर जिनका योग 78 है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पद हो गया हमारा 24, डिफरेंस कितने का हो गया भाई 21 - 24 मतलब माइनस के 3 का, सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू दी हुई है 78, और n की वैल्यू हमें नहीं गिवन है क्योंकि कितने पद है उसके अंदर, तो बस भाई Sn बराबर 2a n/2 सॉरी n/2 2a 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी है हमारा माइनस का 3, सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू 78 गिवन है भाई, n/2, 24 दूना हो गया 48, और ये माइनस के 3 से ये माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये 78 है ना, चलो रहने दो इसको यहीं, बराबर n/2, और ये आ गया आपका 48 माइनस, अच्छा 48 और 3 कितना हो गया भाई 51 51, तो 51 माइनस का 3n, ओके, ये आपका ब्रैकेट में बच गया भाई।
अब आप एक काम कर सकते हो भाई, इसको 2 को मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 8 दूना 16 की 6, 1 बचा, 7 दूना 14 और 1 15, बराबर ये आ गया 51n माइनस 3n का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारी एक इक्वेशंस बन गई है। अब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक काम करो भाई, इसको इन दोनों को उठा करके इधर फेंक दो, तो ये माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3n स्क्वायर, माइनस का 51n और प्लस का 156 बराबर 0। दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 156 आए और एडिशन जो है या सब्सट्रैक्शन 51 आए। तो भाई ऐसे नंबर ढूंढेंगे अगर हम, तो 3 6, देखो भाई पहले तो आप एक काम करो भाई, 3 से डिवाइड कर दो, सब में जा रहा है, 3 एकम 3, 17 51 और 3 पंजे 15, 3 दूना 6, ये हो गया n स्क्वायर माइनस का 17n और प्लस का 52 बराबर 0। अब मुझे इसके 52 के टुकड़े करूंगा मैं, 13 चौके 52, देखो भाई 13 और 4 17 भी होता है और 13 चौके 52 भी होता है, तो दो वैल्यू आएगी इसकी। भाई दोनों पॉजिटिव वैल्यू है देखो, तभी तो 13 चौके 52 प्लस का आएगा और ये आपका माइनस का आएगा। तो बस n की वैल्यू क्या आ गई, एक तो फैक्टर हो गया इसका भाई n, ध्यान से समझिएगा भाई, दो वैल्यू पॉजिटिव ही आ गई, n बराबर 13 और n बराबर 4। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैंने इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया है आपको, समीकरण, और समीकरण में मैंने आपको फैक्टर करना सिखा दिया है भाई, तो अब इसमें परेशानी नहीं आना चाहिए यार। ये देखो मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था वहां पे कि यहाँ पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इन दोनों नंबर्स के कारण, तो ये एज इट इज लिखते हैं, मतलब ये ओरिजिनल 13 और 4 ही होंगे तभी पॉजिटिव 52 आ रहा है आपका। और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये दोनों निगेटिव आएंगे क्योंकि इनका योग 17 हो रहा है और प्लस का 17, इसलिए हम माइनस का लिखते हैं यहाँ पे। तो n बराबर 13 और n बराबर 4 आ गया हमारा। ठीक है, तो या तो n बराबर 4 आंसर होगा या n बराबर 13 होगा, लेकिन n बराबर 4 ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा भाई हमारा। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब सवाल में धीरे धीरे स्टैंडर्ड की ओर बढ़ते हैं और बहुत अच्छा लेवल पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा। देखो भाई, श्रेणी के प्रथम 14 पद, सम ऑफ 14 टर्म इज इक्वल टू 1050। भाई 14 पदों का योग गिवन है, तो n बराबर कितने आ गए भाई 14 पद, और पहला पद a बराबर 10 गिवन है, तो 20 पदों का योग हमें बताना है। तो देख लो भाई, पहले आप सम ऑफ n टर्म निकाल लो भाई, वो आपका है n/2 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भाई, देखो 20 पदों का योग नहीं निकाल रहा हूं मैं, पहले आपको 14 पदों का योग निकाल के बता रहा हूं मैं। ठीक है, और 14 पदों का योग कितना दिया हुआ है 1050 बराबर n/2, n/2 2a, मतलब n की वैल्यू हमारी 14 गिवन है, तो 14/2 इंटू 2 इंटू a मतलब है 10 प्लस n-1, मतलब n मतलब हो गया आपका 14, 14 माइनस 1 13, 13 इंटू डी, डिफरेंस हमें नहीं गिवन है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो 13 इंटू डी हो गया है। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा, ये 7 हो गया, तो 1050 बराबर 7 गुना 20 प्लस 13d, तो इसको 7 से काट दो भाई, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150 आ गया, और ये 20 उठ के इधर आएगा भाई, तो 130 आया, 130 बराबर 13d, तो 13 से वैल्यू कट जाएगा 10 बार, तो डिफरेंस आ गया हमारा 10 का। ठीक है भाई, तो d की वैल्यू अब हमें गिवन है, अब हम 20 पदों का योग निकाल पाएंगे भाई। ठीक है, तो बस 20 पदों का निकाल लो भाई, ओ सॉरी 20वां पद क्या होगा भाई। ठीक है, तो 20 टर्म निकालना है, तो वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a हमारा पहला पद 10 है, प्लस n माइनस 1 जो कि 14 माइनस 20 पद है ना अब, तो 20 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस आया अभी हमारा 10 का। भाई 13 जो 14 पद थे वो तो पहले 14 पदों का श्रेणियों का योग वो अलग था, ये अभी 20वां पद निकालना है हमें, तो 20 प्लस ये 20 माइनस 1 19, 19 गुना 10 190, 190 और 10 कितना हो गया भाई 200, तो 20वां पद होगा आपका 200। ठीक है भाई, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है और 10वां पद 32 है, तो 7वां पद होगा इसका। ठीक है, 7वां पद कितना होगा भाई, देखो भाई चौथी टर्म दी हुई है, टर्म ऑफ फोर्थ टर्म कितनी है। अच्छा, चौथा पद हम कैसे निकालते हैं भाई, जब भी किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a हो, सार्वअंतर d हो, तो आप कैसे निकालते हैं भाई चौथा पद, a प्लस, तो a की जगह तो a प्लस n माइनस 1, भाई चौथा पद है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 इंटू डी,
मतलब ध्यान रखिएगा, जब भी चौथा पद निकालेंगे तो वो हमेशा 3D होगा। 10वां पद निकालेंगे तो वो होगा 9D, क्योंकि n-1 तो होगा ही होगा। 25वां पद निकालेंगे तो वो होगा 24D, क्योंकि एक कम हो जाएगा 25 से। समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट थोड़ा भाई, बहुत सवाल कर लिए, अब तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो चौथा पद हो गया a+3D, 10वां पद हो गया 10वीं टर्म वो हो गया a+9D, a+9D। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, और ये हमें गिवन है भाई कि चौथा पद आपका 14 है और 10वां पद आपका 32 है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब आप इनको जो विधि से चाहे सॉल्व कर लें, ए और डी की वैल्यू निकल आएगी भाई यहाँ पे। ठीक है, पहले आप इनको घटा दीजिए, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 6D बराबर 12 - 4 8, 3 - 2 1, और ये भी नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18। भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब एक बार देखो घटा दिया, अब एक बार इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे नहीं भाई, जोड़ने से तो वैल्यूज हमारी इक्वल हो जाएगी। अब एक काम करें, आप इसको ऊपर वाली इक्वेशंस में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो 3a, देखो इक्वेशंस क्या बनेगी? पहली 3a + 9d बराबर 14 × 42, और ये नीचे वाली इक्वेशन से सेकंड a + 9d बराबर 32। अब आप इसको घटा दो भाई, d से d कट गया, तो ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 10, तो 10 से 2 कटेगा 5 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5। अब हमें सातवां पद निकालना है, और सातवां पद कितना होता है भाई? सातवां टर्म वो होगा a + 6d, आप जानते हो ना भाई। तो पहला पद हमारा है 5 प्लस छठा पद हो गया 6 इंटू डिफरेंस है 3 का, तो 6 3 18, 18 और 5 कितना हो गया? 23, 23 आंसर हो गया। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें अब, ठीक है, स्पीड आपकी हो चुकी है अच्छी। 1 तथा 100 के बीच की सभी प्राकृत संख्याएं जो 3 का गुणज है उनका योग बताओ। भाई 1 और 100 के बीच में, तो 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 का मल्टीपल से 3 का गुणज है? तो पहली संख्या 3 खुद है, फिर 6, फिर 9, ठीक है, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 की टेबल लिख लो, ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो आखिरी नंबर जो 100 से पहला है वो कटेगा कौन सा? तो 99 ही कटता है 100 के, 100 तो कटता नहीं है। इनका हमें योग बताना है भाई, और बड़ा आसान है ये मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको आखिरी पद दे दे और पहला पद दे दे, जब मैंने सम ऑफ एन टर्म निकालना बताया था भाई आपको। ठीक है, चलो अब छोड़ो उसको, तो अब कहाँ जाएंगे? यहाँ देखो कि आप तो पूरा करो, या फिर इसको डायरेक्टली कर सकते हैं भाई हम कि सम ऑफ एन टर्म वो होगा आपका n/2, और आप सबसे पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड देखिएगा, मैंने लिखवाया था a + l, मतलब जब पहला पद दिया हो और आखिरी पद दिया हो कि यहां से यहां तक का योग बताओ भाई, तो बड़ा आसानी से निकाल पाएंगे आप। तो वो होगा n/2। n हमारा है कितने पद हैं भाई हमारे? तो पदों की संख्या निकालना है, तो लास्ट टर्म 99 बटे फर्स्ट टर्म, भाई इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 99/3, तो ये हो गया 33। तो n/2 मतलब 33/2 इंटू पहला पद है आपका 3 प्लस आखिरी पद है आपका 99। बहुत ही जल्दी कर लेंगे। देखो यार, वो Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आखिरी पद निकालना पड़ेगा। पहले आप उसमें आपको पहले वो निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म कि पद कितने हैं इसके अंदर। तो a + n-1 इंटू डी से पहले आपको पदों की संख्या निकालना पड़ेगी, फिर पद आएंगे, उसके आधार पर आप सम ऑफ n टर्म निकालेंगे। टाइम ज्यादा लगता है भाई, इसलिए ये एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप याद रखें। ये 99/3 क्यों किया? जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, मैंने आपको बता दिया है, नंबर ऑफ टर्म वो होगा आपका लास्ट टर्म बटे फर्स्ट टर्म, अंतिम पद बटे प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो चलो भाई इसको डायरेक्ट देख लो। 33 इंटू 9 और 3 हो गया 12, 9 और 1 हो गया 10 बटे 2, 2 से कटेगा 51 टाइम, तो 33 इंटू 51। भाई यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। देखो इस 3 में मैं इस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 एकम 3 आएगा, जो कि यहीं आ रहा है फर्स्ट में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा सिर्फ। ठीक है भाई, पहला पद 1, अंतिम पद 50, योगफल ये, तो सार्वंतर कितना होगा? देखो भाई, पहला पद हमें गिवन है a बराबर 1, लास्ट टर्म दिया हुआ है भाई tn, है ना, या an इसको हम कहते हैं भाई, वो 50 है। तो योगफल भी दिया हुआ है हमें, सम ऑफ n टर्म भाई 204, सम ऑफ 50 टर्म एक्चुअली, आखिरी पद 50 है,
तो पद कितने हैं भाई, 25 हो जाएंगे उसके, अंतिम पद और पहला पद 50 ही हो गए भाई ये तो, ठीक है। तो बड़ा आसान हो गया ये तो, सार्वंतर डी की वैल्यू निकालना है। तो भाई देखो सम ऑफ एन टर्म निकाल लो भाई, जो कि दिया हुआ है 204 बराबर n/2 और a प्लस एल पहला पद और आखिरी पद गिवन है, तो मैं डायरेक्ट ही निकालूंगा इससे। तो 204 बराबर n/2, देखो भाई n/2 पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो n/2 a प्लस एल, पहला पद आपका एक, दूसरा पद आपका हो गया आखिरी पद हो गया आपका 50, ठीक है। ये हो गया आपका 51, 50 और 51, तो 51 रख दूं मैं इसकी जगह यहाँ इंटू 51, और 51 से कितनी बार कटेगा भाई, 4 गुना है ये देखो 4 बार। तो n बराबर कितना आ गया भाई 4, मतलब पदों की संख्या हो गई हमारी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर। तो भाई देखो लास्ट पद हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं हम, उसमें फॉर्मूला रख देंगे। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म भाई 50 है हमारी टर्म, ठीक है। अरे नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म कितनी हो गई भाई हमारी, आपका अंतिम पद बटे प्रारंभिक पद, नंबर ऑफ टर्म 50 बटे 1, तो 50 ही हो गई हमारी, 50 टर्म है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a हमारा पहला पद हो गया 1 प्लस एन माइनस 1, एन हमारा निकला भाई कितना, और सॉरी 4 दूना 8 बनेगा ना भाई, 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8, तो 8 माइनस 1 7 इंटू डिफरेंस, भाई डिफरेंस ही तो हमें निकालना है। तो 50 में से 1 गया तो 49 बराबर 7d, 7 से कटेगा 7 बार, तो डिफरेंस कितने का आया भाई 7 का, सार्व अंतर आ गया डी 7, ठीक है भाई। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं एपी जीपी एचपी का ये सेकंड पार्ट हमारा, ठीक है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एपी से वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो हम शुरू करेंगे। देखो भाई, एक कर्मचारी के वेतन में समान रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि होती है। पहले साल उसका वेतन रुपए 24,000 है, 5वें वर्ष में उसका वेतन 40,000 हो गया, बीच के वर्षों में उसका वेतन कितना कितना रहा होगा। देखो भाई, इसको करने का एक्चुअल तरीका यह है कि मान लो भाई प्रारंभिक वेतन पहले साल उसका कितना है भाई, वेतन 24,000, तो प्रथम पद हो गया ए 24,000, लास्ट पद हमें दिया हुआ है 40,000, ठीक है। बीच में उसका वेतन कितना कितना रहा होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं भाई कि नंबर्स कितने दिए हुए भाई 5 साल, तो 5 ईयर्स हो गए आपके टोटल नंबर्स, ठीक है। कितने पद है टोटल 5। सार्वंतर हमें नहीं पता है, सार्वंतर निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे आप निकाल सकते हो कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपका भाई लास्ट टर्म्स कितना है भाई आपका 40,000 हो गया है, तो ये आपका 40,000, ए पहला पद आपका 24,000, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4d हो गया ये आपका, ठीक है। 24,000 गया इसमें से भाई, 40,000 में से 24,000 गया, तो 10 4 1 2 3, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 3 गया तो 1 बचा, 16,000 बराबर 4d, ठीक है। 4 से कटेगा 4 से 16, 4,000 का डिफरेंस आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4,000 हमारी, ठीक है। अब देखो ये हमने निकाल लिया, तो ये डिफरेंस अगर 4-4 हज़ार का आया तो हर साल वेतन क्या रहा होगा, देखो भाई पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और ये 5वें साल, ठीक है। भाई प्रारंभिक वेतन आपका 24,000 रहा था, मान लो 24,000 है ये 24,000, 4,000 और जुड़ गया उसमें तो 28,000 हो गया, 4,000 और जुड़ गया तो 32,000 हो गया, 4,000 और जुड़ गया तो 36,000 हो गया, और 4,000 और जुड़ गया तो 40,000 हो गया। मतलब प्रारंभिक वेतन 24 था, बाद में देखो 40,000 हो गया। तो अगर ये पूछे कि बीच में वर्षों में कितना कितना वेतन था, तो दूसरे साल उसका 28,000 था, तीसरे साल 32,000 था, चौथे साल 36,000 था। 28, 32 और 36 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया भाई, ठीक है। किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया और यह चलता रहा। अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात करो जिनमें कार्य पूर्ण हो गया। देखो भाई 150 लोगों ने काम शुरू किया था और मान लो उन्होंने n दिन तक काम किया, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 150 n, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे शुरू में 150 लोगों ने काम शुरू किया, फिर 4 लोगों ने छोड़ दिया तो बचे 146%, फिर बचे कितने 142%, ठीक है भाई। इस प्रकार चलते रहे और 8 दिन ज़्यादा लगे उनको काम करने में, मतलब n+8 पदों तक काम किया इन्होंने, ठीक है भाई।
तो कुल मिला के 150 कार्य हो गया हमारा, ठीक है, 150n। अब ये बोल रहा है ए, अच्छा पहला पद हमारा 150 है, अंतिम पद इसका मतलब n पदों का योग सॉरी जो nth टर्म है हमारी वो n+8 हो गई, ठीक है। सार्वंतर हो गया -4 का, भाई 146 में से 150 गया तो -4 आएगा। मैं लिख देता हूँ पहला पद आपका 150, सार्वंतर हो गया 146 - 150 मतलब -4, और n की वैल्यू आ गई आपकी n+8, ठीक है। तो बस सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो होता है आपका, देखो भाई टोटल वर्क हमारा दिया हुआ है 150n, तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म बराबर n/2 मतलब n+8/2, 2a तो 2 × 150 मतलब सीधा लिख दूं 300, प्लस n-1 तो n-1, और इंटू में क्या है भाई d है, तो d, अच्छा n की जगह क्या लिखूंगा n+8, तो n+8 - 1 × d, d मतलब है -4, ठीक है। ये 300 है भाई, ठीक है 300। इस दो का मल्टीप्लाई हम यहां कर दे तो ये कितना हो जाएगा भाई 300n बराबर ये आपका n+8, और ये n+1 × d, ठीक है। 3 4 n+7 है। देखो भाई एक चीज समझो, यहाँ पे ये कितना बच रहा है हमारा अच्छा -4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दे तो 300 प्लस n-7, ठीक है, और इंटू माइनस का 4 बचा भाई, ठीक है। माइनस का 4 यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में कॉमन रहेगा भाई, क्योंकि देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो -4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर भाई, ठीक है, 300n हो गया बराबर ये n+8 है, और ये 3 का मल्टीप्लाई 300 में, तो ये हो गया आपका माइनस का 3 चुके 12, अच्छा सॉरी -4 का मल्टीप्लाई यही होगा सिर्फ, ठीक है। तो एक काम करते हैं 300 और चलो भाई 3 चौके 1200, ये सॉरी 300 में तो होगा नहीं, इसमें ही होगा n+1 में, n-7 में, तो ये हो जाएगा -4n और -28, ठीक है, और बराबर आपका इतना है, ओके। अब यहाँ देखिए 300n बराबर n+8, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 300 में से 28 गया, तो 300 में से आपका 28 गया तो 300 ये बचेगा आपका 200, 10 में से 8 गया तो भाई 2 बचा, 3 गया तो 7 बचा, 272 माइनस का 4n, ठीक है। अच्छा 272 और माइनस का 4n में से फिर से मैं माइनस का 4 कॉमन ले लूँ भाई, ठीक है, माइनस का 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन चला गया 4, और यहाँ से आपका 4 छंग 24, 4 छंग 24 25 26 27, ठीक है, 4 8 32, 68 बचा भाई, यहाँ पे 68 बचा और 4 कॉमन आ गया। इस 4 से मैं इस 300 को काट सकता हूँ कितनी बार, 75 बार, 75 दूना 150, 150 दूना 300, ठीक है, 75n। तो आप एक काम कर सकते हो भाई, इसको अब देखो इससे माइनस कट गया, तो ये माइनस आपकी मर्जी हो तो इधर भेज दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बटे में भेज देंगे -4 तो इधर माइनस का ये हो जाएगा 75। देखो भाई समझना, ये आपका क्या था मैं बता दूं आपको भाई, मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या बचेगा 68 + n बच गया अंदर हमारा, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं भाई, ये नंबर था आपका है ना 4n, और ये आपका कितना था 272 था, ठीक है, 272 माइनस 4n, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो आप, ये आपका 300n है बराबर यहाँ n+8 है, और यहाँ से मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा भाई, ये आपका हो गया माइनस का 68 और प्लस का n, ठीक है। तो -68 + n या n-68 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, तो मैंने लिख दिया n-68। अब इस -4 को मैंने बटे में फेंक दिया इस 300 के, ठीक है भाई, इंटू में थे सारे नंबर्स तो भेज दिया, तो ये इससे कटेगा 75 बार, तो माइनस का 75n आया बराबर यहाँ आपका n+8 और n-68, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो n² और माइनस का 68n प्लस 8n और -68, 8 जा कितना हो गया 8 8 64 का 4 6 बचा, 6 8 48 49 50 और 4 54 544, और ये है माइनस का 75n, माइनस का 60n बचा भैया, ठीक है, तो माइनस का 60n, अच्छा ये n² है आपका, और माइनस का 75 इधर आ गया तो प्लस का,
तो ये आ गया आपका 15n माइनस का 544 इक्वल्स टू 0। ये इधर भेज दिया ना मैंने। तो देखो भाई ये आ गया। आप इसके दो फैक्टर हमें ढूंढना है जिनका कैलकुलेशन करें तो 15 आए, जोड़े या घटाए तो, और मल्टीप्लीकेशन पे 544 आए। तो भाई ऐसा देखो आप दो नंबर्स, तो 544 के टुकड़े करो भाई। 544 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 दूना 4, 2 से 14, 2 दूना 4। 272 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 136 लिख सकता हूँ। अब 136 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 छंग 12, 2 अठी 16, 68, 2 इंटू 68। 68 को मैं लिख सकता हूँ 17 चौके 68। ठीक है भाई, ये इसका फैक्टर हो गया 2 गुना 2 गुना 2, मतलब ये 8, 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 और एक आ गया 17। आप इनको देखो भाई, ये फैक्टर हुए हैं। 7 दूना 14 की 4, और 32 में से 17 गए तो कितने बचे? 12, 7, 5, 2, 25, सॉरी 15। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये 32 और 17 इसके दो फैक्टर हो गए भाई। एक 32 आएगा, एक 17 आएगा। यहाँ इनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आना चाहिए, ध्यान से समझो। यहाँ इनका डिफरेंस है वो नेगेटिव आना चाहिए भाई, माइनस का 15 आना चाहिए, तभी जाकर यहाँ हम प्लस का लिख पाएंगे। और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी चिन्ह लगाएं वो नेगेटिव आना चाहिए। तो भाई नेगेटिव आने के लिए साइन बड़ा नेगेटिव होना चाहिए और बड़ा पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, तभी पॉसिबल है, क्योंकि 32 में से 17 गया तो माइनस 32 गुना 17 करेंगे तो माइनस का 544, और 32 में से 17 गया तो माइनस का 15, और यहाँ लिखेंगे हम 15। तो आपकी x की वैल्यू एक आएगी माइनस का 32 और एक आएगी प्लस का 17। लेकिन दिन हमारे माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए n बराबर कितना आ गया? 17 दिन। ठीक है भाई, तो 17 दिन आंसर नहीं है इसका। ये बोल रहा है कि 8 दिन अधिक लगे भाई जो दिन लगने थे उससे, मतलब 150 लोगों ने n दिन काम किया था, लेकिन हर दिन 4-4 आदमी छोड़ते गए, इसलिए 8 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 17 और 8 हो गया 25 दिन। तो 25 दिन हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो यात्री एक सड़क पर एक साथ चलना आरंभ करते हैं। भाई दो यात्री एक सड़क पर चलना आरंभ करते हैं, उनमें से एक 10 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है और दूसरा पहले दिन 8 किलोमीटर चलता है, और फिर प्रतिदिन पहले दिन से आधा किलोमीटर अधिक चलता है। कितने दिनों के पश्चात वह दूसरे यात्री को पकड़ लेगा? देखो भाई समझना, ये भी एक एपी का सवाल है। जैसे मान लो और दूसरा यात्री पहले को पकड़ रहा है ना, तो लिख देता हूं भाई कि दूसरा आदमी जो है वो पहले को n दिनों के बाद पकड़ लेगा भाई। ठीक है, n दिन लगेंगे दूसरे आदमी को पहले को पकड़ने में। ठीक है, और दोनों ने क्या किया कि दोनों भाई n दिनों तक साथ चले हैं भाई, और दूरी तो बराबर चले हैं भाई। यह यहां से चला, वो वहां से चला, जब पकड़ाए होंगे तो एक ही जगह पे होंगे दोनों, और एक साथ ही चले एक ही स्थान से। तो ये दोनों के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी बराबर है भाई। ठीक है, तो मान लो अगर पहला यात्री चला n दिन तक और वो पहले दिन 10 किलोमीटर चला भाई, तो 10 किलोमीटर चला तो 10n चला गया भाई पहले दिन वो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि उसने एक 10 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है भाई वो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर वो 10 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है भाई कि पहले ये जो है पहला यात्री है भाई, फर्स्ट। ठीक है, पहला यात्री 10n चला भाई। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा यात्री क्या कर रहा है कि दूसरा यात्री प्रतिदिन कितना चल रहा है भाई? 8 चल रहा है, लेकिन हर बार क्या कर रहा है कि आधे दिन अधिक चल रहा है पहले दिन की तुलना में। तो भाई 8 तो चलेगा ही चलेगा अगले दिन, लेकिन आधा चलेगा फिर और अगले दिन भी। ठीक है, तो मतलब 8.5 चलेगा अगले दिन, फिर अगले दिन फिर आधा ज्यादा चलेगा मतलब 9, फिर अगले दिन फिर आधा चलेगा ज्यादा मतलब 9.5, मतलब आधा आधा किलोमीटर अधिक चलेगा पहले दिन की तुलना में। मतलब पहले 9 चला, अब आधा ज्यादा 9.5, फिर अगले दिन 9.5 चला था तो भाई अब अगले दिन 10 चलेगा, फिर 10 से 10.5 दिन, इस प्रकार वो चलता है। ठीक है, और वो n दिनों तक चलता है भाई दूसरा व्यक्ति। पहला आदमी 10n तक चला। यहां पर एक बात बताओ मुझे दूसरे आदमी के लिए कि a पहला पद हमारा 8 हो गया। ठीक है, सार्व अंतर कितने का आ गया भाई? 8.5 में से 8 गया तो आधा, तो 1/2 सार्व अंतर हो गया हमारा आधा, 0.5 या ये। तो मुझे एक बात बताओ, 10n हमारा टोटल डिस्टेंस है, तो यही हमारा सम ऑफ n टर्म हो गया 10n, और ये चलना है हमें तो n/2, तो n हमारा समय n ही माना है हमने, और 2a तो 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा फाइंड आउट करना है तो n-1 इंटू डी, डी हमारा है 1/2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये आपका हो गया 10n। अच्छा एक काम करो भाई, 10n में से आप n से n कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका 20 इधर बराबर में। ठीक है, ये हो गया 8 दूना 16 प्लस n-1/2, 16 भाई इधर गया तो 4 बचा। ठीक है,
तो 4 बराबर n-1/2, ये हो गया 4 दूना 8, तो 8 बराबर n-1, तो n बराबर कितना 8 + 1 मतलब 9। 9 आंसर आ गया आपका भाई कि 9 दिनों में उसको बंदे को वो पकड़ लेगा। रमेश रुपए 22,000 में एक मोटरसाइकिल खरीदता है, वह 4,000 रुपए नगद देता है और शेष राशि के 1,000 रुपए वार्षिक किस्त के अतिरिक्त धन उस धन पर जिसका भुगतान न किया हो 10% का ब्याज भी देता है। देखो भाई, उसने एक 22,000 की मोटरसाइकिल खरीदी, 4,000 रुपए नगद दिए उसने, ठीक है। मान लो 22,000 की आपकी मोटरसाइकिल थी, उसमें से उसने अभी कितने दिए भाई, 4,000 रुपए दिए हैं। उसको देना कितना है भाई, 18,000 और देने हैं, ठीक है भाई। अब 18,000 की उसने क्या कर ली कि 1,000 रुपए की वार्षिक किस्त कर ली भाई उसने, कि मैं वार्षिक किस्त दूंगा और आपको 1,000 रुपए हर साल दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं समय पे धन न दे पाऊं, ठीक है, अतिरिक्त धन जिसका भुगतान न किया गया हो उस पर मैं 10% ब्याज भी दूंगा। मतलब जो 18,000 रुपए बचे हैं आपके, वो हर साल मैं उस पर 10% ब्याज भी दूंगा। तो भाई पहले साल वो कितना देगा भाई, 18,000 रुपए देना है उसको, तो 18,000 का 10% देगा एक साल के बाद ब्याज, फिर प्लस अब वो 1,000 रुपए जमा कर देगा, क्योंकि हर साल 1,000 रुपए की किस्त करिए तो 1,000 रुपए जमा भी तो करेगा। तो 18,000 में से बचा अब कितना हजार, 17,000, तो 17,000 का 10% फिर से ब्याज देगा 17,000 के साथ, फिर प्लस अब अगले साल फिर से 1,000 जमा कर देगा, तो राशि बची उसकी 16,000, 16,000 के 10% का ब्याज देगा फिर वो, फिर इसी प्रकार वो चलता रहेगा जब तक कि उसकी पूरी राशि मतलब कि 1,000 रुपए का 10% तक न दे दे वो, ठीक है। 1,000 का 10% तक न दे दे, मतलब कंप्लीटली उसकी राशि खत्म ना हो जाए। तो 18,000 का भाई 10% कितना हो गया, 1,800 रुपए, फिर 17,000 का 1,700, 16,000 का 10% 1,600, और इसी प्रकार ये राशि आपकी घट करके कितनी आ जाए, 1,000 का 10% 100 रुपए तक ना आ जाए, ठीक है भाई। तो देख लो आपका पहला पद हो गया 1,800 और डिफरेंस हो गया भाई आपका 17 माइनस 1,800, मतलब ये आपका माइनस का 100 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर n पद कितने हो गए भाई, देख लो आपके 18 पद हो गए। अरे सामने दिख रहा है 1 से लगा के 1,800, 100 से लगा के 1,800 तक, तो 18 पद हो गए टोटल हमारे। सम ऑफ n टर्म निकाल लो, तो सम ऑफ n टर्म 18 पदों का योग, तो सम ऑफ 18 टर्म बराबर कितना आ गया, n/2 मतलब 18/2 मतलब 9, 2a, तो 2 इंटू ए, 18 दूना 3600 प्लस n-1, तो n-1 18 माइनस 1 17 इंटू डी आ गया आपका माइनस का 100, तो माइनस का 1,700 हो गया भाई ये, ठीक है। तो ये माइनस का 1,700, ये बड़ा आसान हो गया भाई आपका। अब ये सम ऑफ 18 टर्म कितना हो गया, 9 गुना ये 2 जीरो, 16 में से 7 गया 9 बचा, और ये 6 3 में से 2 गया 1 बचा 19, तो 19 नम कितना हो गया भाई 171, और ये 00, मतलब 17,100 रुपये उसको जो है वो अभी देना है, ठीक है, देगा वो, मतलब ब्याज इतने रुपए। तो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसने कितनी राशि चुकाई, तो भाई मुझे एक बात बताओ, इतना तो उसने ब्याज सहित बाकी का पैसा दिया, ठीक है, और प्लस शुरुआत में 22,000 दिया था वो अलग, तो 22,000 में ये 17,100 जोड़ दो, इसका मतलब पूरी मोटरसाइकिल में उसका कितना खर्चा हो गया, 0 0 1 9 और 3 39,100 रुपये देगा टोटल वो, ठीक है भाई। तो पूरी मोटरसाइकिल उसको किस्त सहित इतने में पड़ेगी, ओके। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की पहली किस्त से शुरू करता है और प्रत्येक किस्त में 5 रुपए बढ़ाता जाता है, 30वीं किस्त तक उसकी राशि क्या हो जाएगी। भाई देखो पहली किस्त उसने 100 की दी, अगली 5 रुपए बढ़ा दी तो 105, अगली 110, अगली 115, ठीक है, इस प्रकार बढ़ाता गया 30वीं किस्त तक बढ़ाएगा वो, ठीक है भाई। तो हमारा ए हो गया प्रथम पद 100, सार्वंतर हो गया 5 का, 105 में से 100 गया तो, और n बराबर कितना आ गया भाई, 30 किस्त दे रहा है तो 30 दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछा है कि 30वीं किस्त की राशि क्या होगी, तो 30वीं किस्त की राशि निकाल लो भाई, आप कैसे भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका a प्लस n-1 इंटू डी। भाई तीसवा पद निकालना है हमें कि ये जो 105, 115, 120, 125, 130 जो हो रहा है वो 30वीं किस्त क्या होगी। हमें ये टोटली योग नहीं पूछा है कि सम ऑफ n टर्म लगाएं आप, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है कि 30वीं किस्त क्या होगी, तो फॉर्मूला फिर यही है उसका। तो पहला पद हो गया 100 प्लस n-1, भाई 30 माइनस 1 29 इंटू डिफरेंस है हमारा 5 का, 100 प्लस 29 गुणा 5, ये हो गया 5 नम 45, 4 बचा, 5 दूना 10 4 14, 145 और 100 245 रुपए, ठीक है भाई।
245 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक कर्मचारी का मासिक वेतन 230 रुपए है, उसे 10 रुपए मासिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष मिलती है, तो 10 वर्ष में कितना धन कमाया उसने। अब देखो भाई टोटल धन पूछ लिया है उसने, 10 वर्षों में कितना धन कमा रहा है वो। भाई देखो पहले मासिक वेतन उसका 230, 10 रुपए मासिक वेतन की वृद्धि होती है, हर महीने 10 रुपए बढ़ जाते, तो 230 से 240 हो जाते हैं अगले साल, अगले महीने, फिर 250, फिर 260, इस प्रकार बढ़ता गया। और ये 10 वर्षों तक हमें निकालना है भाई, ठीक है, मतलब 10वां पद निकालना है हमें, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, a बराबर 230 है आपका, सार्वंतर हो गया 10 का, और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है भाई 10 पद, ठीक है, 10वां पद तक, तो हमें 10 पदों का योग निकालना है। तो सम ऑफ 10 टर्म, 10 पदों का योग, n/2 मतलब 10/2, तो 5 आ गया। 2 इंटू ए मतलब 2, 230 गुणा 2, 23 दूना 46, 460, प्लस n-1 इंटू डी, 10 माइनस 1 9 इंटू डी मतलब है 10, 5 गुना 460 प्लस 90, तो ये आया आपका 5 गुना 0 9 और 6 15 की 5, 1 बचा, 4 और 1 5, 550 गुना 5, ये कितना बच रहा है भाई आपका 0, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 पंजे 25, 2 27, 2750 रुपए, ठीक है भाई। ये 10 पदों का योग आ गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 2750 आया है आपका, ये तो मासिक आया है, हमें क्या निकालना है भाई 10 वर्षों का निकालना है, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये आपका 12 महीने का आया है, ऐसे ऐसे हमें कितने एक माह का आया है भाई, ठीक है। तो हमें पूरे 12 महीने का निकालना है, तभी वार्षिक में बदलेगा, क्योंकि समय हमारा वर्ष में था, ध्यान से समझो, समय हमारी 10 किस्त थी, ठीक है, तो 10 वर्ष में था, और हमारी वैल्यूज जो है वो मासिक वेतन था, तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी राशि आपकी वार्षिक निकलेगी। तो 0 12 पंजे 60 का 0, 6 बचा, 12 सती 84, 84 और 6 90 का 0, 9 बचा, 12 दूना 24 और 9, 24 10 34, मतलब ये हो गया आपका 33,000 रुपए, ठीक है भाई, 33,000 आपका आंसर होगा भाई पूरा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से कटती है। बहुत आसान सवाल, देखो इसके पैटर्न पे आधारित जितने भी सवाल होते हैं मैं बताता हूँ। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो देखो 3 अंकों वाली सबसे 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है भाई। सबसे पहले आपका 13 सती 91 और 14 सती 98, 15 सती 105, भाई 105 सबसे छोटा 3 अंकों का नंबर है, क्योंकि 15 सती 105 होता है। और सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा कटता है भाई, तो 105, और फिर आपका आएगा 112, ठीक है, 16 सती 112, फिर 17 सती 119, इसी प्रकार आप जाएंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी देखो भाई 999 7 से नहीं कटता, 998 8 दूना 16, 2 4 नहीं कटेगा, 997 7 दूना 14, घटाओ आप इसमें से 2 5 8 85 नहीं कटता, 996 6 दूना 12, घटाओ 7 2 27 नहीं कटता, 5 तो कटेगा ही नहीं, 4 रख के देख लो, 4 दूना 8, 8 घटाओ भी इसमें से 9 1 91, 7 से कटता है 13 से 91, हाँ। तो देखो भाई 7 की डिविजिबिलिटी पता है ना आपको, नहीं पता है तो बता दूं मैं कि 994, ये 7 से कटता है क्या, तो कैसे पता चलेगा, इस लास्ट नंबर को डबल करो, 4 का डबल 8, इस बचे हुए नंबर 99 में से 8 को घटा दो, 91 आ गया। क्या 7 से 91 कटता है, इसका मतलब 994 भी कटेगा, ठीक है। ये आपका नंबर्स हो गए। अब मुझे बताओ पहला पद आपका a बराबर 105, और आपका डिफरेंस कितने का है भाई, 7 7 का, क्योंकि 7 से कट रहा है तो 7 7 का ही डिफरेंस आएगा। ए एन, नंबर ऑफ एन टर्म कितना दिया है भाई, अच्छा लास्ट टर्म हमारा एल भी लिख सकते हो आप, इसको जरूरी नहीं है 994, या इसको ए एन या टी एन कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है, तीनों एक ही बात है। और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो कितनी संख्या है, हमें नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है। तो भाई कितने पद ऐसे हैं जो कटते हैं, तो कितनी संख्या है, तो ए एन निकाल लो, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से a 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा है 7, तो बस इसके बराबर भाई ए एन की वैल्यू कितनी है 994, तो 994 रख दो, 105 को उधर फेंक दो सबसे पहले, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 5 गया, 14 में से तो 9 बचा, 1 गया तो 8 बचा, 1 गया तो 8 बचा, 889, ठीक है। 4 5 14, ठीक है भाई। 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम सॉरी 7 दूना 14, 15 16 17 18, 4 7 7 49,
तो n माइनस वन बराबर 127, तो n बराबर 128। 128 ऐसे नंबर बनेंगे भाई। 128 हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल में, ठीक है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है भाई? बड़ा आसान सवाल है। 10 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर जो 4 से कटता है? तो देखो 10 से बड़ा 12, 12 ही कटता है भाई। 12 फिर 14, ठीक है, सॉरी 12 16 फिर 20, और 250 के पहले कितना आता है भाई? 244, 248, और बस 248 ही कटता है आखिरी नंबर हमारा। तो बस निकाल लो नंबर ऑफ टर्म ए एन या टी एन, जो भी लिखो आप, ए एन या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए पहला पद 12 प्लस एन माइनस वन, भाई कितने पद हो गए हमारे टोटल? तो वो निकालना है हमें। एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है भाई? 4 4 का। ये कितना दिया लास्ट टर्म? 248। 12 को इधर भेज दो भाई, तो 2 8 माइनस 2 6, 24 माइनस 1 23, 236 बराबर एन माइनस वन इंटू 4। 4 से काट दो, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 20 3 बचा, 4 9 36, 59, और एक इधर आ जाएगा तो 60। तो एन बराबर कितना आ गया भाई? 60। तो 60 पद हो गए हमारे, ठीक है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताओ। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग भाई, 0 के बाद एक पहला एक विषम संख्या है बोली है, तो 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस प्रकार 50 के बीच मतलब 49 आपकी विषम संख्या आखिरी होगी 50 के पहले वाली। पहला पद ए है, सार्वंतर 2 है, लास्ट पद ए है। अब आराम से निकाल सकते हो आप। पहले अच्छा योग पूछा है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं भाई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो देखो भाई चलो, ए एन नंबर ऑफ टर्म या टी एन या एल जो भी कहो आप, वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए, अच्छा ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स 49 गिवन है भाई, ठीक है। या एक काम करो, ए आपका कितना है? 1 प्लस एन माइनस वन, भाई नंबर ऑफ टर्म्स ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, 49 क्यों रख देंगे? 1 प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन ये हो गया आपका 49 एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारा 2 हो गया भाई, ठीक है। और ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स 49 हो गया, ओके 49। तो ये 1 इधर चला जाएगा तो कितना बचा भाई? 48 बराबर एन माइनस वन इंटू टू, 2 से कटेगा ये 24 बार, माइनस का 1 इधर आएगा तो एन बराबर कितना आ गया? 24 और 1 25। ये नंबर आ गए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 25, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म निकालना है भाई। सम ऑफ एन टर्म एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, ये हम पढ़ चुके हैं भाई, थोड़ा फास्ट इसीलिए चल रहा हूं मैं। एन बाई टू 25 का आधा, और 2a 2 इंटू पहला पद 1, ठीक है। और एक काम करो भाई, इसको इससे मत निकालो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम भाई, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा इसके अंदर। आप ये बताओ मुझे कि पहला पद हमें पता है क्या? बिल्कुल एक। आखिरी पद क्या है? 49। एन की वैल्यू हमने निकाल ली भाई, पद कितने हैं दिए। तो भाई आप देख लो ना, एस एन बराबर क्या होता है? एक एन बाई टू और ए प्लस एल, इससे निकाल लो। एन बाई टू मतलब 25 का आधा इंटू ए प्लस एल, पहला पद 1, दूसरा आखिरी पद 49। 49 और कितना आ गया भाई? 50। तो 50 लिख दो, 50। 2 से 50 कटेगा 25 टाइम 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। सीधा आंसर आपका 625, ठीक है। अगला सवाल है 1 से 500 के मध्य उन पूर्णांकों का योग बताओ जो 2 और 5 से विभाजित होता है। तो देखो भाई, हमें 1 और 500 के बीच उन पूर्णांकों का योग बताना है जो 2 और 5 से कटता है। तो 2 और 5 से कट रहा है, इसका मतलब वो 10 से भी कटेगा, क्योंकि इनके एलसीएम से भी कटेगा। तो इन 2 और 5 से कट रहा है मतलब 10 से कटना चाहिए। तो 10 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 10 ही है भाई, जो 2 से भी कटे और 5 से भी। वैसे तो 5 नंबर है, लेकिन 5 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए सबसे छोटा नंबर 10 है। इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 का 10, फिर 10 के बाद 20, फिर 30, फिर 40, इसी प्रकार। और 500 के मध्य बोला है उसने, ठीक है भाई। तो इसके पहले उसके पहले आएगा 490, क्योंकि 500 तो लेना नहीं है, 490 ले सकते हैं। बस अब आप पद निकाल लो, पदों के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? उसका योग निकाल सकते हैं भाई। तो देखो यहां पर ए एन बराबर या टी एन बराबर ए प्लस, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है हमारा 10 का, ठीक है। ये आपका लास्ट पद दिया हुआ है 490, भाई 10 गया, 480 बचा। 480 बराबर एन माइनस वन इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल,
48 और 49 आ गया 49, तो n बराबर कितना आया 49, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम भाई, सम ऑफ n टर्म निकालना है तो n/2 a प्लस एल कर लो। n/2 हो गया 49/9, 49/2 इंटू पहला पद आपका 10 प्लस आखिरी पद आपका 490, तो ये हो गया 49 इंटू 500/2, 2 से कटेगा 250 बार, तो 250 गुना 49, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई 0, 25 नम 225 का 5, 22 बचा, 25 चौके 100 और 22, 122, 12 250, 12 250 ऑप्शन बी, ठीक है। 100 और 200 के मध्य उन सभी संख्याओं का योग बताओ जो 9 से विभाजित नहीं है। देखो भाई ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि पहले हम नहीं है वो नहीं बता सकते, पहले हम वो बताएंगे, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि सबसे पहले 100 और 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित है, फिर हम कुल नंबर निकालेंगे और कुल नंबर में से वो संख्याएं जो विभाजित नहीं है उनको हमें घटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो पहले सभी संख्याओं का कुल योग निकालना पड़ेगा, फिर 100 से 200 के बीच की सारी संख्याएं निकालना पड़ेगी कि भाई टोटल इतनी संख्याएं, इनका योग इतना है, फिर उनमें से हमें 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालना पड़ेगी, उसके बाद उन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये, ठीक है, और कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है, डिफिकल्ट भी कहेंगे हम इसको, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। 100 से 200 के मध्य उन सभी संख्याओं का योग जो 9 से कटता है। तो चलो भाई पहले निकाल लेते हैं हम 100 से 200 के बीच पहले संख्याएं कितनी, आप ये देखो सब सारी संख्या निकाल लो, 101, 102, 103, 199, ठीक है भाई। पहला पद 101, सबका अंतर एक एक का, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो भाई, ठीक है। तो tn बराबर कितना आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी मतलब 1 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म्स कौन सा है 199, 101 गया इसमें से, तो 1 में से 9 में से 1 गया तो 8, 19 में से 10 गया तो 9, और ये आपका +1 हो जाएगा बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया भाई 99, तो 99 टर्म हो गए इसके अंदर, ये चीज पता चल गई। अब उन 99 टर्म्स का योग निकाल लो भाई, तो सम ऑफ n टर्म बराबर आपका हो गया n/2 और a प्लस एल, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म 99/2 इंटू a, पहला पद 101 प्लस आखिरी पद अंतिम पद है आपका 199, ठीक है। तो ये हो गया आपका 199 और 200, 200, 100, 300, 300 आ गया भैया, और 2 से 300 कट जाएगा 150 बार, ठीक है। तो 0, 15 नम 135 का 5, 13 बचा, 15 नम 135, 135 और 13 कितना हो गया 135 और 13 हो गया 5 और 3 8, 4 1, 148, और मतलब 14,850। इन संख्याओं का योग कितना है 14,850, ठीक है। ये सारी संख्याएं एक से लगा करके 199 तक, 101 से लगा के 199 तक की सारी संख्याओं का जो जोड़ है वो 14,850 आया भाई हमारा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा कि सिर्फ 9 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। तो 101 नहीं कटता 9 से, सबसे पहले कटेगा भाई 9 एकम 9, 9 से कटने वाला, ठीक है। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 9 एकम 9, 9 दूना 18, बिल्कुल 108 कटता है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद 9 जोड़ दो इसमें, तो 8 और 8 16 17, 117, फिर 9 जोड़ दो इसमें, मतलब इस प्रकार अब जोड़ते जाओ इसमें, ठीक है। 7 7 14 15 16 126, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 10 11 12, 9 चौके 36, और इसी प्रकार आपका लास्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई 9, 199, 199 नहीं कटता, 198, 198, 9 दूना 18, 9 दूना 18, बिल्कुल कटता है। बस अब इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, इसके अंदर भी कितने पद हैं, तो ए एन या टी एन नंबर ऑफ टर्म्स बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस n-1, n आपको निकालना है भाई -1 इंटू डी आपका 9 का ही है डिफरेंस, तो और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है लास्ट 198, इसको आप घटाएं भाई, तो 8 में से 8 0, 9 में से 0 0, 90 बच रहा है भाई, ठीक है। तो 90 बराबर n-1 इंटू 9, 9 से ये कटेगा 10 बार, 10 और 1 11 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 11 भाई, ठीक है। पदों की संख्या कितनी हो गई 11, 11 पद है हमारे, तो सम ऑफ n टर्म मतलब 11 पदों का योग निकाल लो भाई, तो ये हो गया आपका n/2 और a प्लस एल,
तो n/2 11/2 इंटू a प्लस एल, पहला पद 108 और आखिरी पद हो गया 198। 11/2 इंटू 8 और 8 16 की 6, एक बचा, 9 और 1 10 का 0, एक बचा, 1 और 2 और 3 306, 2 से कटेगा 15 3 153 बार, तो 11 तिया 33 का 3 3 बचा, 11 पंजे 55 56 57 58 का 8 5 बचा, 11 एकम 11 और 5 16 1683। ठीक है भाई, मतलब 9 से कटने वाली संख्या कितनी हो गई, जिनका योग है 1683। ओके, अब मुझे बताओ, ये पूछ रहा है कि 9 से विभाजित नहीं है वो संख्याएं बताओ। तो भाई 9 से विभाजित संख्या नहीं है वो बताना है हमें, तो कुल संख्या हमारी कितनी है भाई, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यह है 14,850 और उसमें से अगर मैं 1683 जो कि 9 से विभाजित होती है वो घटा दूंगा तो बची हुई संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, तो 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, और 7 कहीं नहीं आ रहा, ऑप्शंस गलत है फिर तो। ठीक है भाई, और ये हो गया 9, तो ये हो गया 15 माइनस 9 6, ये हो गया 7, मतलब ये 1 14 में से गया 13, 13,167। ठीक है भाई, 13,167 ये आंसर होगा भाई आपका। ठीक है, और ये ऑप्शंस पता नहीं कहाँ से दिए हैं, 14 13, हाँ ऑप्शंस गलत है भाई। ठीक है, चिंता ना करें, यही बेस्ट तरीका है और यही इसका आंसर है एग्जैक्ट 13,167। ठीक है, तो 9 से विभाजित नहीं है वो संख्या निकालना थी, तो इसका आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, देखो भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी भी देख ही लेते हैं। इसमें क्या है, जीपी क्या होता है भाई, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें जो दो क्रमागत पद होते हैं ना, उनके गुणे का अंतर जो है वो फिक्स होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव में हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन सेम होगा। जैसे कि 2 6, 2 तिया 6, तो 6 तिया 18, 18 तिया हो जाएगा आपका 54। ठीक है ना, समझ रहे हैं, मतलब आप मल्टीप्लीकेशन सेम हो जिनका, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है वो। जैसे आप निगेटिव में ले लो, जैसे 1 ले लिया तो 1 का 3 गुना, जरूरी नहीं 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोगुना, फिर 3 का दुगुना, मतलब यहाँ पे अगर सॉरी 3 गुना है ना ये, तो 3 का 3 गुना हो गया 9। ठीक है, ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं है। 9 तिया 27, 27 तिया 81, इस प्रकार हो सकती है इस संख्या हमारी। ठीक है भाई, तो इसके अंदर ये, चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि इनका डिफरेंस बराबर नहीं होता, बल्कि इनका मल्टीप्लीकेशन का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई सेम नंबर्स में होता है, मतलब क्रमागत पदों के जो गुणे का अंतर है वो फिक्स होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहां पर एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर इसमें हम n पदों का योग ज्ञात करते हैं, n पदों का मान, मतलब nवा पद निकालना है हमें, nवा पद ज्ञात करना, तो हम nवा पद ज्ञात करेंगे कैसे भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन कभी कभार आ जाए तो एक आध सवाल बनेगा, इसमें ज्यादा नहीं बनेगा। सिलेबस बहुत छोटा है इसका गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है, और जो बाकी सिलेबस में है तो वो हमारे किसी काम का नहीं, इररिलेवेंट चीज है। मैं आपको एक ही सवाल बताऊंगा इसका। जैसे इसमें nवा पद ज्ञात करना, तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, xn बराबर a r की पावर n-1। ठीक है, अच्छा इसमें हम, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया भाई n पदों का योग ज्ञात करना। तो n पदों का योग ज्ञात करना, इसमें कैसे ज्ञात करेंगे भाई n पदों का योग। देखो कई बार यहां पर दो शर्त है भाई, पहला केस और दूसरा केस। पहला केस क्या है, दूसरा केस क्या है, कि भाई पहले केस के अनुसार अगर आपका जो r, ये जो r की वैल्यू है वो बड़ा हुआ 1 से तो अलग केस बनेगा, और आपका r जो है वो छोटा हुआ 1 से तो अलग केस बनेगा। बड़ा हुआ तो क्या बनेगा, तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा कि a r की पावर n-1, ठीक है, बटे में आपका r-1। ओके, और r की वैल्यू अगर छोटी हुई है 1 से तो सम ऑफ n टर्म बराबर होगा a 1 माइनस r की पावर n बटे में, हो जाएगा आपका 1 माइनस r। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो एक सवाल है हमारे पास, इसको मैं बताता हूँ आपको करके। ठीक है, कि इसको हम कैसे करेंगे। 10 30 90 27 आपको दिख गया होगा भाई, 3 गुना है ये। ठीक है, तो पता चल जाएगा ना एग्जाम में, लिख के नहीं देगा तो भी, गुणोत्तर श्रेणी है ये। ठीक है, तो तीसरे पद का मान ज्ञात करो और 3 पदों का योग ज्ञात करो। मैंने दोनों चीजें ले ली भाई एक ही सवाल के अंदर,
कि भाई इसका मान लो तीसरा पद कौन सा होगा, ठीक है। तो दिख ही रहा है वैसे तो तीसरा पद 90 होगा, लेकिन हम प्रूव करके बता दे भाई कि कैसे निकलेगा। तो अभी हमने बताया कि भाई एक्स एन बराबर क्या, हमने देखा ए आर की पावर एन माइनस 1 से, तो तीसरा पद तो देखो एक्स 3 बराबर, ओके। अब यहां पे देखो भाई क्या क्या दे रखा है, यहाँ a बराबर है 10 पहला पद, r बराबर है इनका मल्टीप्लीकेशन 3, और n बराबर हमें कौन सा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालना है, तो 3 पद, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज गिवन है, तो a की जगह आप लिख दो 10 गुना r मतलब है आपका 3, n माइनस 1 हो गया 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ये 10 गुना 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 10 9 में 90 आ गया, ये 90 आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। ये इस वैल्यू में रख दिया आपने वैल्यू यहाँ पे, तो आपका आंसर निकल गया। अच्छा, हमें सम ऑफ एन टर्म चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि r की वैल्यू पर डिपेंड करता है भाई, r की वैल्यू 3 है जो कि 1 से बड़ी है, ठीक है। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, वो बनेगा a की पावर, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा जो मैंने लिखवाया, r की वैल्यू जब बड़ी हो तो r बड़ा है ना 1 से, मतलब 3 है r बराबर, तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका r की पावर n माइनस 1 बटे में ये हो जाएगा r माइनस 1, तो बस वैल्यूज रख दो 10 इंटू आर की पावर n, भाई r की पावर 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 1 मतलब 26 लिख दूं मैं सीधा यहाँ पे, और बटे में r माइनस 1, r माइनस 1 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 से कटेगा 13 बार, तो 13 गुना 10 हो गया आपका 130, तो 130 आपका क्या हो जाएगा भाई, एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा, तो 130 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। इसमें दो ही टाइप के सवाल बनते हैं, इसमें ज्यादा सवाल बनते नहीं है, ठीक है। अब ये सीरीज आपकी माइनस में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में ये पॉसिबल्स बन सकती है, ठीक है। और ये चीजें क्या है कि एक ही सवाल इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये सब्जेक्ट से बाहर है हमारे, ठीक है, सब्जेक्ट में है नहीं। तो अब मैं सीधा आपको हरात्मक श्रेणी बताऊंगा, इसमें भी एक सवाल ही बताऊंगा भाई, ठीक है। उसके बाद गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट बता करके इसको हम यही खत्म कर देंगे, ठीक है। हरात्मक श्रेणी के अंदर क्या होता है भाई कि ये आपका जो है ना वो एपी की इनवर्स होती है, मतलब हरात्मक श्रेणी किस प्रकार हो सकती है, जैसे कि मान लो आपका कोई भी नंबर हो गया, जैसे 6/5 1, ठीक है। तो उसके बाद हो गया आपका 6/7, मतलब कोई भी कहीं से भी आपका ये जो है वो हम बता नहीं पाएंगे इसमें कि क्या सही है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें इनमें क्या होता है भाई कि जो बटे में डिफरेंस होता है ना वो हमें देखना होता है। यहाँ पर ये जो श्रेणी होती है ना वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बिल्कुल अपोजिट होती है, उल्टी होती है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस जो है वो बराबर होगा, लेकिन बराबर डिफरेंस कब पता चलेगा, जब आप इनको उल्टा करेंगे तो, मतलब सामान्यतः वो श्रेणियां जिनका डिफरेंस हमें देख करके पता भी नहीं चलता है कि किसका है, मतलब ना तो 3 गुना 2 गुना 2.5 गुना हो रहा है तो आपकी गुणोत्तर हुई, और समांतर है नहीं इसलिए आपकी न समांतर होगी, तो बची हुई फिर हरात्मक श्रेणी में जाती है सारी श्रेणियां। और आप इनको अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको पलट दो, मतलब 6/5 को पलट दो तो 5/6 बन जाएगा, 1/1 को पलट दोगे तो 1 ही बनेगा, और 6/7 हो जाएगा पलट के आपका 7/6। अब आप इनका डिफरेंस लेकर के देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपका है हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये वाली, और ये आपकी जो है वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी। आप डिफरेंस लेकर के देख लो, डिफरेंस आपका सेम आएगा। तो सवाल मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले जो भी हरात्मक श्रेणी होगी उसको हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले तो हम पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हमारा आंसर आएगा। लेकिन आंसर को फाइनल में क्या करना पड़ेगा, वापस हरात्मक में बदलना है। तो अगर मान लो सवालों को आंसर को आप सॉल्व कर रहे हो और 1/25 आ गया आपका, या 7/25 आंसर आ गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हल करोगे तो फाइनल में जाके आपको आंसर बदलना पड़ेगा, मतलब 25/7 करना पड़ेगा। तो ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बदलेगा। कैसे क्या करते हैं सवाल देखते हैं भाई। देखो 6/5 1 6/7 इस प्रकार श्रेणी है। आप डिफरेंस देख लो भाई इन दोनों का कि 1 में से 6/5 घटाओ तो भाई ये हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस 6, मतलब माइनस का 1/5 आया। फिर 6/7 में से 1 घटाओ तो आप देखेंगे कि ये आ रहा है आपका माइनस का 1/7। ये तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है भाई हमारा, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, इनको पलट दें, तो पलट देते हैं भाई, तो ये हो गया आपका 5/6 1 और 7/6। अब आप 1 - 5/6 करें तो 1 - 5/6 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई हमारा, 6 एकम 6 माइनस 1 5, मतलब 1/6 का। फिर 7/6 में से 1 घटाएं,
7/6 में से 1 घटाएं तो ये हो गया 7-6, मतलब 1/6। देखो भाई डिफरेंस सेम आ गया ना, 1/6 और 1/6। इन दोनों का अंतर भी 1/6 और इन दोनों का अंतर भी 1/6, मतलब ये हो गई आपकी एपी और डिफरेंस कितने का है, 1/6 का। तो बस पहला पद आपका कितना हो गया भाई, देखो ध्यान से समझना, मैंने पलट दिया है इसको। ये आपकी श्रेणी थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, और ये आपकी कौन सी बन चुकी है भाई, एपी बन चुकी है अब, ठीक है। तो मैं एपी से सोल्व करूंगा, बाद में आंसर चेंज कर दूंगा। ए बराबर आपका पहला पद है 5/6, डिफरेंस आया इनका 1/6। अच्छा, हमें कितने पद, 13 पद तक जाना है भाई, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यूज 13 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रख दो, 13वां पद बताना है हमें, योग नहीं बताना है, ठीक है। तो हमें tn या an, मतलब 13वां पद निकालना है। तो a प्लस n-1 इंटू डी से निकाल लो। a की वैल्यू है आपकी 5/6 प्लस n-1, 13 माइनस 1 12 इंटू डिफरेंस कितने का है भाई, 1/6 का। तो 6 दूना 12 आ गया, 5/6 प्लस 2, 5/6 प्लस 2, 6 दूना 12, 12 प्लस 5 17/6। ये आपका किस में आंसर आया भाई, एपी में आया है। लेकिन हमें चाहिए हरात्मक श्रेणी में, तो जीपी में बदल दो इसको, तो सॉरी एचपी में बदल दो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6/17। तो 6/17 आंसर होगा इसका भाई, ठीक है। 17/6 नहीं होगा, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और ये तो हमारे बिल्कुल सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी कभार आ भी जाए तो आपको मैंने चीजें बता दी है, ठीक है। अब आप कर लेंगे। देखो भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, मैं आपको चीजें बता दूं भाई। जब दो पद दिए हो, जब दो पद हो, और जब तीन पद हो, ध्यान से समझिएगा, जब तीन पद हो, ध्यान से समझिएगा। समांतर माध्य अलग होता है, गुणोत्तर माध्य अलग होता है, हरात्मक माध्य अलग होता है भाई, ठीक है। मेरा ये कहना है कि जब किसी भी श्रेणी का कोई भी दो पद दे देगा कि 2 और 3 का समांतर माध्य बताओ, तो ये कितने पद है भाई, 2 पद है। तो 2 पदों का समांतर माध्य कुछ हम इस प्रकार से निकालते हैं भाई, ठीक है। a + b/2, समांतर माध्य को हम औसत भी कहते हैं, याद रखिएगा। कहीं ऐसा आ जाए कि 5 व 6 का समांतर माध्य बताओ, तो 5 + 6 11, 11 का आधा 5.5 आंसर। कई बार 3 पदों का आ जाता है भाई, तो a + b + c/3 कर लेना, ठीक है। 3 पदों का समांतर माध्य। अच्छा, गुणोत्तर माध्य भी आ जाए, जब 2 पद दे देगा कि कोई भी 2 पद दे दिया और उनका गुणोत्तर माध्य बताओ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो रूट में ए बी। जैसे 5 और 7 का दे दिया कि 5 और 7 का गुणोत्तर माध्य बताओ, तो रूट में 5 × 7, रूट में आ गया 35 आंसर आपका। या 3 पद दे देगा 5, 7 और 9, तो उनका 3 पदों का गुणोत्तर माध्य बताओ, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ 2 पद थे तो वर्गमूल, यहाँ 3 पद थे तो घनमूल, ठीक है भाई। हरात्मक माध्य पूछ सकता है जब 2 पदों का दे दे और 3 पदों का दे दे। तो हरात्मक माध्य 2 पदों का इस प्रकार होगा, और 3 पदों का जो आपका गुणोत्तर हरात्मक माध्य होगा वो इस प्रकार होगा। तो आप एक काम करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट हालांकि आप नहीं ले पाएंगे, तो आप इसको नोट कर लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। कुछ सवाल बनाए हैं मैंने, और उन सवालों को करवा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे एक सवाल है 3 और 8 का हमें समांतर माध्य बताना है। तो भाई 3 और 8 का समांतर माध्य बताना है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा a + b/2। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11/2, मतलब 5.5 आंसर, ऑप्शन सी। एक ऐसा बना दूं मैं, 3, 5 और 7 का समांतर माध्य बताओ भाई। तो कैसे निकालोगे, 3 और 5 और 7, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, तो 5, 7, 12 और 3 15/3, 3 × 5 = 15। ये तीनों पदों का क्या हो गया, समांतर माध्य हो गया। औसत निकालना है कुल मिला के, ठीक है। अच्छा, गुणोत्तर माध्य दे दे भाई, दो संख्या दे दी, 3 और 9 का गुणोत्तर माध्य बताओ। तो 3 और 9 का गुणोत्तर माध्य बताओ, तो अभी हमने बताया कि 2 पदों का गुणोत्तर माध्य ऐसे निकालोगे, √(ab). तो रूट में 27 आ गया आपका, ठीक है, √27। तो रूट में 27 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। कई बार 3 वर्ड दे देगा कि 1, 3 और 9 का गुणोत्तर माध्य बताओ, 3 पद दे देगा, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, a × b × c, मतलब रूट में 1 × 3 × 9, क्यूब रूट निकालना उसका। तो 9 × 27 भाई, √27 कितना होता है भाई, ये किसका क्यूब होता है, 3 का। 3 आंसर हो गया, खत्म खेल इसका, ठीक है। अच्छा, गुणोत्तर माध्य पूछ लेगा भाई हमसे, तो गुणोत्तर माध्य तो अभी हमने जस्ट यही देखा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है भाई, हरात्मक माध्य पूछ लेगा
कि मान लो 3 व 5 का, एक्चुअली ये सवाल हमारा जो है गुणोत्तर मत समझो इसको आप यहाँ पे ये चेंज कर लो कि ये हरात्मक माध्य बताओ, ठीक है। 3 व 5 का हरात्मक माध्य बताओ, तो 3 और 5 का हरात्मक माध्य, ये ऑप्शन सब मत देखना, इन पे ध्यान मत देना। ये सवाल मैंने बनाया अपने हिसाब से कि 3 और 5 का हरात्मक माध्य बताओ। कैसे निकालेंगे आप, 2ab अपॉन a प्लस बी, एवरेज औसत का फार्मूला है भाई, ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है ये ना। तो 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, 3 + 5, 5 × 15, 15 दूना 30, 30/8 आ गया, ये आंसर हो गया आपका। 30 में 8 का भाग दे दो। अच्छा 3 पद दे दिया, 3, 5 और 7, इनका गुणोत्तर माध्य बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। इस फार्मूले की मदद से आप तीनों की वैल्यू रख देना और आंसर निकाल लोगे। मतलब कुल मिला करके आपका एपी जीपी एचपी सब कुछ खत्म। और एक मेन चीज याद रख लेना भाई, सबसे आखिरी में मैं खत्म करने से पहले एक चीज बता दूं कि आपका जो अरिथमेटिक मीन होता है, मतलब जो एरिथमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य, वो बड़ा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, मतलब गुणोत्तर माध्य से, और गुणोत्तर माध्य बड़ा या बराबर होगा हार्मोनिक मीन के, ठीक है भाई। तो बस ये चीज ध्यान रखना कि यह सदैव बड़ा होता है, फिर दूसरे नंबर पे ये होता है, तीसरे नंबर पे ये होता है, ठीक है भाई। तो ये इसी प्रकार इसको ऐसे लिखते हैं, बड़ा या बराबर होगा, मतलब छोटा कभी नहीं होगा कुल मिला के, ठीक है भाई। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय।